बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को पीएच टेक के पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी तकरीबन पिछले एक साल से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट पे वेबिनार्स मुनक्कद कर रही है। फ्लोरिकल्चर को हमने फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड लिया है। इससे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तकरीबन 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने वेबिनार्स किए हैं, जिसमें उसकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन पे पीएचडी वेबिनार कर चुकी है। PHDEC ने फर्स्ट टाइम फ्लोरिकल्चर को अपने बोर्ड पे लिया है और इसी सिलसिले का ये पहला वेबिनार है। हमारे साथ डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब, जो कि पंजाब गवर्नमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो आज आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि फ्लोरिकल्चर सेक्टर को जो इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बारे में बताएंगे। और अगर जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम कौन से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से फ्लोरिकल्चर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंडली, ये वैल्यू एडिशन को थोड़ा सा टच देंगे कि वैल्यू एडिशन में हम किधर जा सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स को हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इस पे रोशनी डालेंगे ब्रीफली। मैं जस्ट सबसे पहले अपना PHDEC का थोड़ा सा तारफ आप लोगों के सामने रख दूं कि PHDEC पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। विजन की अगर बात करें तो पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मुसाबकती और मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करना और सबसे ज़्यादा हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाला मुल्क बनाना। मिशन में पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफे के ज़रिए हार्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़रिए आमदनी में इजाफा करना। वैल्यू एडिशन के ज़रिए कौमी GDP में हार्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। जैसा कि आपको पता है कि PHDEC वैल्यू एडिशन पे इससे पहले भी काम कर चुकी है, वेबिनार्स कर चुकी है और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी प्लान कर रही है और फ्यूचर में भी इस पे काम करेगी। उसके सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास जो हमने काम किया है NARC-HG1, जो गार्लिक की वैरायटी है, उसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में अपने जो प्रोसेसर्स हैं उनकी अपने प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स के साथ मीटिंग्स करवाने जा रहे हैं कि कहाँ पे जो है वो PHDEC अपना रोल प्ले कर सकती है गार्लिक की वैल्यू एडिशन में। सेम इज विद द फ्लोरिकल्चर। डॉक्टर साहब ब्रीफ करेंगे हमें कि इसमें हम वैल्यू एडिशन में कहाँ पे काम कर सकते हैं, और उसी सिलसिले में हम फिर एक वेबिनार भी मुनक्कद करेंगे। तो ये PHDEC के जो मिशन है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। मकासद में बात करें तो पाकिस्तान में हार्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान अभी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, जैसे जिंजर हो गया, जिंजर पे काम करना, इस तरह और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करके मुसाफत में इजाफा करना। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कैसे कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में जाके। जैसा कि आपको पता है कि जब हम वैल्यू एडिशन में चले जाएंगे तो हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे वेबिनार्स भी करते हैं। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे हमने वेबिनार्स किए हैं, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल है। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना। पैकिंग और हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारे हैंडलिंग के टेक्निक्स हैं उस पर काम करना, उस पर भी PHDEC अल्हम्दुलिल्लाह पिछले शुरू से ही काम कर रहा है। वेबिनार्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स कर रहा है। वैल्यू एडिशन का मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वैल्यू एडिशन पे काम करना। अभी मैं डॉक्टर सईद साहब को इनवाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं CEO साहब को इनविटेशन देना चाहूँगा वेलकम रिमार्क्स के लिए। आई थिंक CEO साहब किसी मीटिंग में बिजी हैं। मैसेज आया कि वो हमें अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, थोड़ी देर तक वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं खाबर
नदीम साहब को इनवाइट करूंगा कि थोड़ा सा पीएच टेक का रोल और पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करते हैं। जी खावर नदीम साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जाफर। अस्सलाम वालेकुम जी सभी पार्टिसिपेंट्स को, खासतौर पे डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने हमारे लिए आज टाइम निकाला। जाफर साहब ने आपको पीएचडीसी के बारे में एक ब्रीफ जो तारुफ है उसके बारे में आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें आज के वेबिनार के बारे में और हमारा जो वे फॉरवर्ड है उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर है ये पीएचडीसी पहले हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया खातर खाना। माजी में शायद कुछ 10 साल पहले या 9 साल पहले पीएचडीसी ने इसके ऊपर काम किया था। बट दरमियान में एक गैप आया और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डोमेंसी में चली गई, तो हम लोगों ने फिर मेजर फ्रूट्स और वेज को ऑन बोर्ड लेके उसके ऊपर जो वैल्यू चेन के ऊपर ख़ास तौर पे जो चीज़ें थी उनको ऑन बोर्ड लेके हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। इसके अंदर हम लोग तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे जो जिनके ऊपर हम लोग मेनली काम करते हैं। एक तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा वो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का है। वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो या अवेयरनेस जिसको हम लोग कह सकते हैं वो हम मुख्तलिफ ज़राए से कर रहे हैं। वेबिनार्स का इनेकाद हमने किया हुआ है। हम हर वीक में एक या दो वेबिनार आप लोगों के साथ कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ जो एकेडेमिया और जो रिसर्च के हमारे इदारे हैं उनकी जो काविशें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आप लोग ग्रो कर सकें अपने सेक्टर्स में, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों या फ्लोरिकल्चर हो या बाकी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो कंपोनेंट्स हैं। दूसरा, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू आप लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसके अंदर वर्कशॉप्स का इनेकाद हम लोग कर रहे हैं, सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन हब्स के अंदर जाके हम लोग कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज। और उसमें भी हम लोग मदऊ करते हैं अपने एकेडेमिया को और रिसर्च के इदारों को जो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तावन से जो वहाँ पे एक्टिविटीज चल रही होती हैं। इसके अलावा हम लोग छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी पीएचडीसी खुद भी प्रोजेक्ट्स कर रही है और लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उनके साथ मिलके उनके साथ कोलैबोरेट करके छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट भी कर रही हैं। जाफर साहब अभी आपके साथ शेयर कर रहे थे कि वैल्यू एडिशन जो कि अनटैप्ड सब्जेक्ट रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम वैल्यू एडिशन को ऑन बोर्ड लें और एग्रेसिवली इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। कट फ्लावर्स के ऊपर या फ्लोरिकल्चर के ऊपर अभी तक, चूंकि ये हमारा पहली एक्टिविटी है तो हमें अभी पता नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे और हमारे स्टेक होल्डर बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि हम लोगों ने मैंगो के अंदर मैंगो ड्रायर वैल्यू चेन जो है उसके लिए हम लोगों ने दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ईडीएफ में भेज दिए हैं और होपफुली वो अप्रूव भी हो जाएंगे। उसके ऊपर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अभी बनाना के ऊपर, बनाना वैल्यू चेन के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया है। वो भी आई होप कि अगले 2 माह के अंदर वो भी अप्रूव हो जाएगा, जिसके अंदर मैकेनाइज्ड उसकी प्रोसेसिंग लाइन है। उसमें बनाना बंच बैग्स हैं जो बंच के ऊपर लगते हैं, बनाना के ऊपर को इंजेक्शन लगते हैं। जो उसका इन्फ्लोरेसेंस होती है उसके ऊपर कोई इंजेक्शंस लगते हैं, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और थर्डली, बनाना के ऊपर हम लोग कोल्ड चेन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब की प्रेजेंटेशन के बाद आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि फ्लोरिकल्चर के अंदर कहाँ पे गैप्स हैं और कहाँ पे इंटरवेंशंस की जा सकती हैं। मैं यहाँ पे ये भी आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि पिछले 3-4 साल का अगर एक्सपोर्ट का ट्रेंड देखें तो 2018 में हमारी एक्सपोर्ट 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की थी पाकिस्तान से कट फ्लावर्स की, जो कि गिरती गिरती $0.9 मिलियन पे आ गई। तो देयर मस्ट बी समथिंग जिसके ऊपर हमें सीरियसली काम करने की जरूरत है, प्रोडक्शन साइट्स पे भी और प्रोसेसिंग साइट से भी, इसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी। और फिर पोटेंशियल कंट्रीज को ऑन बोर्ड लेना, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर पीएचडीसी एंड टीडीएपी, क्योंकि हम लोग टीडीएपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मार्केटिंग साइड जो है वो हम लोग उसको आपके साथ मिलाना, ऑन बोर्ड लेना, दैट वुड नॉट बी एन इशू। हम लोग B2B मीटिंग्स करवा सकते हैं, हम पोटेंशियल कंट्रीज की पूरी रियल टाइम इनसाइट आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास पीछे पोटेंशियल हो। उस पोटेंशियल को उजागर करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए, उसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए आप लोगों ने काविशें करनी हैं। एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों ने हमें गाइड करना है कि कौन से ग्रे एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करे और उससे इवेंचुअली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें।
हमारे नेबरिंग कंट्रीज को अगर आप देखें तो वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, और ये बड़ा पोटेंशियल सब्जेक्ट है। ये बहुत इस कट फ्लावर्स का जो सब्जेक्ट है या फ्लोरिकल्चर का जो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड कि हम लोग उसको उस तरह से टेकअप कर लें जो कि इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आज के जो वेबिनार है इसको पेशेंटली सुनिएगा, अपनी सजेशंस, अपनी राय जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हम लोग आपको दावत देंगे कि आप कुछ अगर पायलट प्रोजेक्ट्स आपके जहन में हों, छोटे कोई प्रपोजल्स हों जो आपको लगता हो कि जिनके करने से हमारी ये इंडस्ट्री ग्रो कर सके, खास तौर पे फ्लोरिकल्चर की, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा वो अब हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन होगी डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब की, उसके बाद हम लोग करेंगे। और फिर आप लोगों के साथ डिटेल में हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, गपशप करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या क्या हम लोग आप लोगों के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन राइट नाउ। जी जाफर साहब, ओवर टू यू भाई। थैंक यू खावर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने आपको स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया है, प्लीज़ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कीजिएगा। हो गई। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं सबको इस वेबिनार में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा वेबिनार फ्लोरिकल्चर सेक्टर, जिस तरह खबर साहब ने बताया कि पहला सेमिनार है फ्लोरिकल्चर का, तो इसमें हम इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्लोरिकल्चर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं, हर बंदा समझता है इसको। फ्लोरिकल्चर से मुराद सिर्फ फ्लावर्स नहीं है, बल्कि फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जितने भी खूबसूरती वाले पौधे हैं वो सारे फ्लोरिकल्चर में कवर होते हैं। तो उसमें लीफ ब्यूटी वाले पौधे भी हैं, उसमें झाड़ियाँ भी हैं, उसमें दरख्त भी हैं, और उसमें घरेलू जो गमलों वाले पौधे हैं वो भी हैं, हाउस प्लांट्स, इंडोर आउटडोर दोनों, हर तरह के। तो जितने भी खूबसूरती वाले पौधे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट हों या दूसरे पौधे हों, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो अब इसमें हम फ्लोरिकल्चर के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्थेटिक है, दूसरा कमर्शियल है। एस्थेटिक ये है कि किसी ने अपनी खूबसूरती के लिए घर में कुछ चीज़ लगाई हुई है, और कमर्शियल इसका ये है कि हम इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। और जो इससे ज़्यादा बेनिफिट उठाकर कमर्शियली और फाइनेंशियली हम किस तरह अपने अपनी ज़ात के लिए और अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए कैसे इसकी खिदमत सरंजाम दे सकते हैं, तो हम इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करेंगे, एस्थेटिक्स की बात हम इसमें अभी नहीं करेंगे। तो इसमें हमारी लोकल एक मार्केट हो सकती है, बिल्कुल शहर के नज़दीक हमारी लोकल मार्केट्स हैं, खुसूसन बड़े शहरों के नज़दीक, या डिस्टेंट मार्केट है कि प्रोडक्शन एरिया कहीं है, लेकिन उसको हम अपने प्रोडक्ट को जो बड़े शहरों के नज़दीक ले जाते हैं, वहाँ जो मार्केट बनी वहाँ ले जाते हैं, वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है। और ऐसे ही हम तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे खबर साहब ने बताया कि पहले तो इसकी एक्सपोर्ट किसी हद तक थी थोड़ी बहुत, तो अब वो भी गिरती गिरती नीचे आ गई है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोरोना के बाद अभी वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चीज़ें आ रही हैं और जा रही हूँ। तो इसमें हैंडीकैप्स हैं बहुत ज़्यादा, कुछ टेक्निकल हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के डिस्कशन के बाद हम इस काबिल हों कि हम किस तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करें कि हमने एक्सपोर्ट को कैसे आगे लेकर चलना है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इसमें आ जाती हैं, उसमें सेंट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसका इस्तेमाल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं,
जैसे रोज हिप्स हैं, जो रोज के ऊपर, गुलाब के ऊपर उसका दाना छोटा सा बनता है, उसका फ्रूट बनता है, तो उसका एक सॉफ्ट ड्रिंक बन सकता है। जो लेमन ग्रास, उसका सॉफ्ट ड्रिंक बन सकता है। जो हमारा तुलसी है, उसका सॉफ्ट ड्रिंक बन सकता है। तो इसको, इसकी वैल्यू एडिशन में बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने पौधे लगा लिए अपने घर के अंदर या अपने खेत के अंदर और जो फ्लावर्स हैं उसको बेच दिया, बल्कि हम इससे बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन के जरिए से इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो 140 ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जहाँ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर अभी वो चल रही है। तो ये जिस तरह, ये अभी एक पिक्चर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये एक स्टॉक, एक फूल है जो मौसमी फूल है। एक तो हमारे जहन में है कि गुलाब एक फूल है, ग्लैडियोलस एक फूल है। तो ये एक नॉन कन्वेंशनल किस्म के फूल हैं जो कि उतने ही अहम है जितने के दूसरे फूल हैं। तो इससे हम बहुत आसानी के साथ इन्हें ग्रो कर सकते हैं, इन्हें मार्केट कर सकते हैं। ये एक स्टॉक, एक फूल है जो सर्दियों के अंदर लगता है। तो ऐसे ही हम देखें कि इंटरनेशनल फ्लोरिकल्चर सिनेरियो थोड़ा सा हम उसका जायजा लेते हैं कि ये तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये तो ज़ाहिर अंडरस्टूड बात है, हर बंदा से इसको समझता है। तो सारी दुनिया के अंदर फ्लोरिकल्चर का एरिया वो 620,000 हेक्टेयर के करीब है। तो इसमें हो सकता है कि बाज़ लोगों के नज़दीक कोई और डाटा हो, तो उसमें कोई फ़र्क हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये एक नज़दीक नज़दीक डाटा है, अप्रॉक्सीमेट एक डाटा है। तो इसमें जो फ्लोरिकल्चर, टोटल फ्लोरिकल बिजनेस सारी दुनिया के अंदर चल रहा है वो 93 बिलियन के करीब है। ये 2020 का एक डाटा है। तो अब तीन तीन साल और गुजर चुके हैं इसमें, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो जो टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स को, फ्लोरिकल्चर इंपोर्ट करती हैं, वो जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हैं। इस तरह जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नेदरलैंड है, कोलंबिया, जर्मनी, इक्वाडोर, कीनिया, इटली, बेल्जियम, कनाडा, स्पेन और चाइना है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि बाज़ मुल्क ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि शायद कोई इतने डेवलप नहीं होंगे, लेकिन वहाँ भी फ्लोरिकल्चर बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है। जिस तरह इक्वाडोर है, ये जो कनाडा और यूएसए की कंपनीज है, कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए, क्योंकि यहाँ इनको चीप लेबर मिलती है, सस्ती लेबर मिलती है, सस्ती जगह मिलती है, सस्ते इनपुट्स मिलते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट्स उसे उधर से तैयार करवा के फिर वापस ले जाते हैं। ऐसे यूरोप वाले हैं, ये कीनिया में, एथोपिया में इधर अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करवाती हैं, क्योंकि यहाँ उनको पास सस्ती लेबर है। तो तो इधर अपनी सारी चीज़ें तैयार करके तो वो फिर आगे मार्केट करते हैं। तो अगर ये मुल्क कर सकते हैं तो हम पाकिस्तान वाले क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो हमने इस तरफ भी आना है ताकि ये हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। अब ये फ्लोरिकल्चर में क्या कुछ हो सकता है? तो जिस तरह मैंने बताया कि फ्लोरिकल्चर सिर्फ फ्लावर्स नहीं है, बल्कि इसमें हर तरह खूबसूरती वाले पौधे आ सकते हैं। तो इसमें हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कट फ्लावर्स हैं जो गुलदस्तों वाले फूल हैं, और इसके साथ एक लूज फ्लावर्स होते हैं, जिस तरह गुलाब की पत्तियां हैं और मैरीगोल्ड जो गेंदा है उसकी पत्तियां हैं। इस तरह और बहुत सारे फूल हैं, उनकी पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर्स। फिर इस तरह कट फोलिएज है जो गुलदस्तों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पॉटेड प्लांट्स हैं, लाइव प्लांट्स हम इन्हें कह सकते हैं। सारी दुनिया में इनकी आमदोरफ्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, और पाकिस्तान के अंदर भी होती है। और सीड्स और बल्ब्स हैं, ये सीड जो मौसमी फूल है उनके सीड हो गए, दरख्तों के बीज हो गए, और कैलेडियम के बल्ब हो गए, ग्लैडियोलस के हो गए, फ्रीजिया के हो गए, एक्जिया के हो गए, वगैरह वगैरह। और इसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल ऑयल हो गया, और इस तरह पॉट पूरी हो गई, इसकी ड्राई अरेंजमेंट्स हो गई, फ्रेश अरेंजमेंट्स हो गई। तो इसकी वैल्यू एडिशन है मुख्तलिफ तरह की। तो सारी दुनिया में जो बिजनेस है वो ज्यादा कट फ्लावर और पॉटेड प्लांट्स का ही हो रहा है, उसका शेयर 80% है, और बाकी जितनी चीजें इसमें आ रही हैं वैल्यू एडिशन की शक्ल में या जो भी है, उसका शेयर सिर्फ 20% है। अब पाकिस्तान में जो कट फ्लावर्स हैं उनका शेयर 0.1% से तकरीबन 1% है। जितना भी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस हो रहा है फ्लोरिकल्चर का, उसमें कट फ्लावर का शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा ही है। और लेकिन ये है कि कंसिडरेबली इसको हम इंक्रीज जरूर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है फार्मर्स के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फार्मर्स हमारे, उनके पास ज़मीनें कम से कम हो रही हैं। तो ये फ्लोरिकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कम थोड़ी ज़मीन में भी इसके अंदर हम इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं।
जो अगर हम दूसरी क्रॉप्स के साथ कंपेयर करें, जैसे गन्ना है या गंदम है या चावल है, उसके लिए तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो इसके लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए। इसके लिए हम कनालों से शुरू करके भी अपना कुछ ना कुछ इसमें अपना शेयर डाल सकते हैं। और पाकिस्तान की एक खूबसूरती अल्लाह पाक ने ये दी है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इसमें हर तरह के मौसम है, हर तरह की आबो हवा है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है क्लाइमेट की। तो इसमें बहुत सारी क्रॉप्स हम इसमें ग्रो कर सकते हैं बेनिस्बत बहुत सारे दूसरे मुल्कों के, जहाँ एक तरह की क्लाइमेट रहती है, एक तरह का टेम्परेचर रहता है। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक लाइजन होना चाहिए और आपस के अंदर कि क्या कौन सी चीज़ हमने, आज वो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ हमने कहाँ ग्रो करनी है ताकि बेहतर चीज़ बेहतर जगह पे पैदा हो। हमारे जो पंजाब के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन प्रोडक्शन एरियाज हैं वो पत्तों की है, जो कसूर का इलाका है। लाहौर के इलाके में, मुल्तान में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में, ये हमारे बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। इसके अलावा छोटे मोटे तो बिजनेस और भी हर शहर में तकरीबन चल रहे हैं, लेकिन ये हमारे बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। और जो पंजाब के अंदर जो कट फ्लावर का बिजनेस है, वो आमतौर पर शहरों के इर्द गिर्द महदूद है, क्योंकि वहाँ कट फ्लावर एक ऐसी चीज पेरिशेबल है, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए शहरों के नज़दीक ही इनकी कल्टीवेशन की जाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनके ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और पत्तों की हमारा एक सेंट्रल बन चुका है एक। इसके अलावा शेखुपुरा में, यानी ज़िला शेखुपुरा है तो बिल्कुल लाहौर के साथ ही सगिया में, तो वहाँ एक फ्लावर मार्केट बन चुकी है बड़ी अच्छी, जो कि कंपेरेबल है उसके साथ, पत्तू की के साथ। ऐसे टिब्बा सुल्तानपुर जो विहाड़ी के अंदर है, वहाँ सुरखा सुरखा की काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे फार्मर फायदा उठा रहा है। तो टोटल एरिया हमारा जो पाकिस्तान पंजाब में जो फ्लोरिकल्चर का तकरीबन 14,000 एकड़ के करीब है। और इसमें जो पत्तों की का एरिया जो नर्सरियाँ कवर करती हैं वो 2,500 एकड़ के करीब है। ये मेरा ख्याल है कोई डॉक्यूमेंटेड फिगर नहीं है, लेकिन ये वो फिगर है जो हमने इधर से अपने तौर से मालूमात करके इकट्ठी की है। तो इसमें कट फ्लावर्स हैं, कट फोलिएज पोटेड प्लांट्स, लूज फ्लावर्स और डिहाइड्रेटेड रोज पेटल्स और दूसरे पेटल्स भी इसमें आ जाते हैं। एक सगिया फ्लावर शो का इसमें सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि हम देखें कि हमारे मुल्क में ये कैसे बिजनेस होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो हर चीज़ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन है। वहाँ वेयर हाउसेस बने हुए हैं, वहाँ पूरी तरह हर तरह के एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन हमारे ऐसे ही ज़मीन के ऊपर आके और इस तरह गुजारा करके अपनी चीज़ों को बेचा जाता है। तो सगिया फ्लावर मार्केट का देख लें, ज़मीन के ऊपर चादरें बिछाकर लोग बैठे हुए हैं और उधर अपनी चीज़ों को फरोख्त कर रहे हैं। और इसी तरह का हाल पत्तोकी का है। और इसी तरह का चूनिया ठीक मोड़ जो है, वहाँ भी एक मंडी बन चुकी है, वहाँ भी ऐसे ही हाल है, ज़मीन के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। और ये हमारा टिब्बा सुल्तानपुर में, मतलब जो फूल थोड़ा सा फूलों मतलब कट फ्लावर्स का बिजनेस भी, लेकिन असल बिजनेस उधर वो इधर रोज सुरखा पेटल का है। तो ये हमारा चैनल है फ्लावर मार्केट के, मतलब जो हमारा ग्रोअर है वो कैसे अपनी चीज़ों को लेकर जाता है मार्केट में। तो इसमें हम देखेंगे ग्रोअर जो लेकर जाता है उसमें दरमियान में मिडल मैन का हिस्सा 85 से लेकर 95% तक है। जो डायरेक्ट लेकर जाते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, उनका शेयर 5% से ज़्यादा नहीं है। तो इसका तो मिडिल मैन के सारे मोहताज हैं। वो मिडिल मैन की मर्जी है, वो जिस रेट पर मर्जी खरीदे, जिस रेट पर मर्जी आगे सेल करे। तो ये हमारा एक एक प्रॉब्लम समझ लें, अलमिया समझ लें। ये बाकी क्रॉप्स के साथ भी ऐसे ही है, तो ऐसे ही फूलों के साथ भी है। तो ये फ्लोरिकल्चर बिजनेस in पंजाब है। टोटल फ्लोरिकल्चर बिजनेस की एस्टिमेटेड वैल्यू जो 2,434 मिलियन, या आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले का एस्टिमेट है। लेकिन मैं 2 अरब 2.5 अरब के करीब हमारा सारा बिजनेस, उसमें कट फ्लावर्स का, लूज फ्लावर्स का शेयर है। लूज फ्लावर्स का जो अच्छा खासा बड़ा शेयर है, तो कट फ्लावर्स का भी इसमें अच्छा खासा मतलब जो है। और प्रोडक्शन जो है स्टिक्स की, जो यानी स्टिक्स जो गुलदस्ते के लिए होती हैं, तो उसमें रोज़ की तकरीबन 37 मिलियन के करीब जो स्टिक्स पैदा होती हैं। तो इसका जो टोटल बिजनेस है 113 मिलियन के करीब है। अब ग्लैडियोलस हमारा अगला इंपॉर्टेंट फूल है, और ट्यूबरोज है हमारे पास। तो ये एक थोड़ा सा डाटा हमने शेयर किया हुआ है अपने, ये कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मोहतात एक इन्फॉर्मेशन है जो इकट्ठी हमने की है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारा टोटल इधर पंजाब के अंदर इसका तकरीबन कितना बिजनेस चल रहा है।
ऐसे इंपोर्ट के बारे में, तो इंपोर्ट तो हमारे हो रही है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। तो तकरीबन 7.29 मिलियन फ्लावर्स हमारे इंपोर्ट हुए हैं। एक एवरेज है पिछले कुछ सालों की कि एक साल के अंदर कितने इंपोर्ट, अगर 100 रुपये भी एक स्टिक है, इसमें इंपोर्ट में रोज भी है, इसमें ग्लैडियोलस भी है, इसमें मतलब जो है ना जिप्सोफिला भी है, इसमें स्टॉक भी है, इसमें कोई और जो है ना वो और फ्लावर्स जो इंपोर्ट कट फ्लावर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो सबको मिला जुला के तकरीबन, ये सिर्फ गुलाब नहीं है, मतलब मिले जुले हैं सारे। तो इसमें तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा के फ्लावर्स हम इंपोर्ट करते हैं। उन जिनकी टोटल वैल्यू अगर 100 रुपये भी लगाई जाए तो 730 मिलियन के करीब बनती है। और ऐसी जो सीड हम इंपोर्ट करते हैं उसकी वो भी 100 मिलियन के करीब हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस। लेकिन अब हमारे पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, तो उसमें यह है कि ओपी सीड हम पैदा कर रहे हैं, यानी ओपन पॉलिनेटेड सीड्स। इसकी हमारे पास बड़ी अच्छी मार्केट भी हो सकती है, इसकी गुंजाइश भी बड़ी अच्छी है, और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं, इसलिए कि ओपी सीड में कोई इतनी खास मुश्किल पेश नहीं आती है हमें। जो बाहर से जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो तो सारे हाइब्रिड होते हैं, और वो फिर उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। ओपी सीड को पैदा करने में कोई खास परेशानी नहीं का सामना नहीं करना पड़ता, तो बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। तो इसलिए इनका रेट भी कम होता है, और इसे हम यानी इधर परवान चढ़ा सकते हैं। अब सिर्फ ये है कि हाइब्रिड सीड का की खूबसूरती क्या है कि उसमें जितनी भी क्रॉप आती है कि यूनिफॉर्म होती है, उसकी हाइट एक जैसी होगी, उसका कलर एक जैसा होगा। ओपी सीड में ज़रा थोड़ा सा वेरिएशन होती है, लेकिन अपने मुल्क को ज़र मुबादला, अपने मुल्क का ज़र मुबादला बचाने के लिए तो हमें ओपी सीड की तरफ भी आना चाहिए। तो इसमें हम जहाँ जहाँ अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएचएस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और मुख्तलिफ इदारों में, प्राइवेट इदारों में, तो हमें ये तरगीब उनको देनी है। हम भी इधर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पीएचए के साथ हमारा एक ऐसा लाइसेंस डेवलप हो जाए कि वो बजाय इसके कि सारा सीड इंपोर्ट जो है ना वही करें, ओपी सीड भी अपने पार्कों के अंदर लगाएं और इसको भी आगे परवान चढ़ाएं, ताकि हमारा एक जो नेचुरल फ्लोरा है उसकी कंजर्वेशन भी हो जाए और हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर भी कमी आए। तो ये थोड़ा सा डाटा है कि सप्लाई हमारी कितनी है मार्केट के अंदर। तो अगर 5,30,000 सप्लाई है एक दिन के अंदर कट फ्लावर्स की, तो उसमें डिमांड है, इससे ज़्यादा की डिमांड है, यानी 6,77,000, 6,80,000 तो एक गैप है थोड़ा सा इसमें। तो ऐसे जो प्रोडक्शन है नंबर ऑफ स्टिक्स के लिहाज से 193 मिलियन है, जबकि डिमांड इसकी 247 मिलियन, तो 31 या 32 मिलियन के करीब इसका वो गैप है। तो इस गैप को ज़रा फार्मर ने ही फिल करना है, तो फार्मर इस मैदान में आगे आएंगे तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। ये बाइफरकेशन है कि जो टोटल एरिया हमने बताया तकरीबन 14,000 एकड़ के करीब, उसमें लूज फ्लावर जिसमें गुलाब है मेनली, और इसके साथ मैरीगोल्ड भी आ जाता है या मोतिया वगैरह भी इसमें आ जाता है। तो इसका इसका एरिया जो है वो 6,800 एकड़ के करीब है। और जो नर्सरीज का एरिया, जो पंजाब की बात हम कर रहे हैं, वो 3,000 एकड़ के करीब है। कट फ्लावर्स का एरिया 2,856 एकड़ के करीब है। और जो ग्रासीज हैं हमारे नंदीपुर में गुजरांवाला के पास, इसके एक अच्छी मार्केट एक डेवलप हो चुकी है, 1,200 एकड़ के करीब है। कट फोलिएज का ये शेयर जो है वो सिर्फ 72 एकड़ के करीब है। तो ये हम इस स्लाइड में देखेंगे, कट फोलिएज जो उसका शेयर सिर्फ 1% है। तो अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम जो ये इन इस तरह की चीज़ें इसको आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करें। लूज फ्लावर का शेयर सबसे ज़्यादा 49% के करीब है। कट फ्लावर्स का 20% है। टर्फ ग्रासेस का 9% है। प्लांट नर्सरीज का 21% शेयर है। तो ये सारा उसको स्लाइड की शक्ल में भी दिखाया गया है। ये हमने एक स्लाइड बनाई थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्लोरिकल्चर एरिया पंजाब के अंदर, तो टोटल अगर 1,400 या 1,500 की समझा जाए तो टोबा टेक सिंह के इलाके में 20 एकड़ के करीब है। शेखुपुरा के इलाके में सगियां भी आ जाता है, शरकपुर भी आ जाता है, तो उसमें 800 एकड़ के करीब है। और साहिवाल में 51 एकड़ के करीब है। और ऐसे ही पाकपतन में ये 100 एकड़ के करीब है। बाकी छोटे छोटे शहरों में आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही थोड़ा शेयर है। जो बड़े शहर हैं चकवाल के अंदर, क्योंकि वहाँ वो गुलाब की काश्त ज़्यादा होती है, तो वहाँ 57 के करीब है। गुजरांवाला के इलाके में भी जहाँ ये ग्रासेस वगैरह भी आ जाती है 90 एकड़ के करीब। ये उसकी स्लाइड की दूसरी शक्ल है। अब हम जो हमारा असल टॉपिक है हम उसकी तरफ, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कहाँ खड़े हैं।
तो अब हम इश्यूज की तरफ आते हैं। तो इश्यूज में लेस ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू फार्मर्स ऑन एक्सपोर्ट पैरामीटर्स, कि अगर फार्मर को एक्सपोर्ट करना भी चाहता है तो उसको मालूमात ज़्यादा नहीं है कि मैंने एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसके लॉस क्या हैं, इसमें मैंने पैकेजिंग पैकेजिंग कैसे करनी है, इसको पैक कैसे करना है, इसको लेबल कैसे लगाना है, और जो फॉरेन में जाएगा तो उसका डब्बा जो है वो उसकी पैकिंग किस तरह की होगी, उसके ऊपर स्टिकर कौन सा लगाना है, क्या चीज़ प्रिंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फार्मर उसमें काफ़ी लैक कर रहे हैं। और फिर हमारे पास डाटाबेस, जिस तरह मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेड डाटा हमारे पास कोई एक्यूरेट नहीं है, हमने अपनी कोशिश से डाटा सारा जमा किया है, तो इसकी भी ज़रूरत है। इसमें जब फार्मर और गवर्नमेंट के दूसरे इदारे भी ये मिलजुल कर चलेंगे तो इसमें अच्छा एक डाटा हमारे पास सामने आ जाएगा। डाटा की बुनियाद पर भी हम आगे चलते हैं कि हमने अपनी R&D को कहाँ लेकर जाना है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमने देखा है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़मीन के ऊपर चादरें बिछाकर या मिट्टी के ऊपर या वैसे ही जिस तरह भी है, ओपन के अंदर धूप भी पड़ रही है और गर्मी की वजह से फूल ख़राब हो रहे हैं, तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस लिहाज से वो बन जाती हैं। और इसीलिए हमारी जो मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड बस्टिंग मार्केट है, पुअर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है उसकी। तो जब तक पोस्ट हार्वेस्ट के मसले को हल नहीं किया जाएगा तो हम अपनी उससे जो सही मानों में जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो हम हासिल कर ही नहीं सकते। अभी जितनी भी एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो डेवलपमेंट के है वो हॉर्टिकल्चर में, इसमें फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट में है। बाकी चीज़ें उसमें तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिस तरह राइस है या गंदम है या गन्ना है और चीज़ें हैं, उसमें तो एक पोटेंशियल की हद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो बाकी हॉर्टिकल्चर है और ये पोस्ट हार्वेस्ट है, ये हमारे दो इतने इम्पोर्टेंट ये सेक्टर्स हैं हमारे, कि जब तक इनको हम फोकस नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे इसकी वीकनेसेस को, तो जो सही मायने में जो हम इसे जो कुछ गेन करना चाहते हैं वो गेन नहीं कर सकते। तो जो गैप है प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, तो उसको भी कम करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से सोचती हैं, गवर्नमेंट की जो अपने एक हिसाब से लिमिटेशंस होती हैं, उन्होंने अपना काम करना होता है, तो इस गैप को भी कवर करने की ज़रूरत है। ऐसे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह मैंने बताया मंडियों में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है कि जहाँ फार्मर अपनी क्रॉप को सेफ तरीके से खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करके, और अगर उसको कुछ देर भी हो जाती है उसका प्रोडक्ट ख़राब ना हो अच्छे तरीके से, मतलब जो उसको आगे सेल करने के लिए पेश करे, तो वो भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ऐसे स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे पास बराए नाम सी है, ना होने के बराबर ही है। और इसी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, यानी इतना माइनर है कि उसके जिक्र कर ना भी करें तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो स्किल्ड लेबर है। अब ये नहीं कि फ्लावर को काटना भी, अब एक शायद एक तस्वीर में आप देखेंगे कि एक आदमी वो दरांती से फूलों को काट रहा है। तो ये देखिए, एक हार्वेस्ट स्टेज होती है हर एक चीज की, फ्लावर की और लीव्स की, जो जो भी हम हार्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर हार्वेस्ट एक मेथड होता है, उसका टाइम होता है कि सुबह के वक्त में काटना है, दोपहर को काटना है, कब काटना है, सूरज निकलने से पहले काटना है या सूरज निकल सन राइज के बाद काटना है, किस तरह काटना है, और काटने के फौरन बाद हमने उस फूल को क्या करना है, या उस जो भी हमने चीज काटी है, पत्ता उसको काटा है, उसको क्या सुलूक करना है। तो ये इसके लिए एक स्किल्ड लेबर चाहिए। उसके लिए जो गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, जैसे हमारा इदारा बागजनाब के अंदर है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप ट्रेनिंग सेंटर, तो यहाँ 1 साल के और 3 महीने के कोर्सेज रेगुलर चलते रहते हैं। फिर लेडीज के क्लासेस 15 दिन की, वो भी साल में 4 होती हैं। और जो 3 महीने के 4 कोर्सेज होते हैं, और इस 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स चलता रहता है। तो लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि इसमें ज़रूरत ज़्यादा है लोगों की, कि ज़्यादा लोग आए, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के ताउन से, सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी साहब नादिर चट्टा साहब ने अभी एक स्कीम भी हमारी मंजूर की है कि पत्तों की में हमने एक ट्रेनिंग सेंटर को उसको स्टेब्लिश करना है, बनाना है। तो इंशाल्लाह वो बन जाएगा तो उधर भी सहूलत हो जाएगी। तो स्किल्ड लेबर जो है ना, इसके बगैर हमारा, क्योंकि हाईली ये टेक्निकल काम है, तो स्किल्ड लेबर के साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्निकल नॉलेज फॉर ड्राइंग फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को एक ड्राइंग जो है ना, एक ऐसा शोबा है फ्लावर्स का, ये बहुत बड़ा शोबा है। और इसमें जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, जितनी भी टोटल उनकी फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें ड्राइंग जो फ्लावर्स है, ड्राइड फ्लावर्स और पेटल्स, उसका बहुत बड़ा शेयर है। और उससे करोड़ों नहीं, उनकी अरबों अरबों की आमदनी उससे हो रही है। और हमारा जो ड्राई फ्लावर का शोबा है बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेटेड है। अभी थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा कि क्यों हम अंडर एस्टिमेटेड है और हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही जो इम्पोर्ट हाइब्रिड सीड बल्ब्स हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अपना तैयार करें, ओपी सीड्स के ऊपर थोड़ा सा आएँ और कुछ अपने फ्लावर्स की क्वालिटी को, प्लांट्स की क्वालिटी को एनहांस करें, तो इम्पोर्ट के बिल को हमने
ये रिड्यूस करना है, ताकि हम हमारा फार्मर जैसे वो खुशहाल हो। अब ये मतलब जो है ना, ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि इस तरीके से हार्वेस्ट नहीं करते जिस तरीके से रखी हुई हैं। इसके बाकायदा प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर के साथ ही इनको, यानी ये छोटे छोटे बुके से बना के और उसको कवर किया हुआ है। और ऐसे ये ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं, पहले भी हमने देखा है। अब ये देखिए, ये दुरांती के साथ जो है ना, ये साहब काट रहे हैं फूलों को। अब ये कोई काटने का कोई तरीका नहीं है, लीलियम के फूल हैं, तो दुरांती के साथ काटेंगे तो उस फूल को एक खास एक तरीका होता है कि हमने कट कैसे लगाना है, स्लांटिंग कट लगाना है, कैसे लगाना है। तो सारी चीज़ें सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये हमारा जो रोज़ पेटल ड्राई हो रहे हैं, जब ये ओपन के अंदर ड्राई होंगे तो अनहाइजीनिक नहीं रहेंगे। इसमें डस्ट भी आएगी, फंगल फंजाई स्पोर्स भी आएंगे, इसमें बैक्टीरिया भी आएगा, इसमें डस्ट वगैरह भी सारी आएगी। और इसमें जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो इसमें फिर इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होंगे, और इसमें वाटर वेपर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो ये एक सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया दिए कि कैसे बजाय डिहाइड्रेटर के अंदर इसको ड्राई करने के, हम ओपन के अंदर इनको जब ड्राई करेंगे, पैक करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो इससे हमें क्या प्राइस मिलेगी। वो तो इसके अंदर फिर जब देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसमें फंजाई के स्पोर्स भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं, और नमी भी इसके अंदर ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब चैलेंजेस हमारे क्या हैं। ये तो क्वालिटी के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और क्वांटिटी भी जैसे कि आप सबको पता है, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा तो हम बहुत ज़्यादा भेज देंगे, उसके बाद वो डिमांड करेंगे हमारे पास देने के लिए कुछ ना हो। तो इसके लिए हमें अपनी क्वालिटी को भी इन्हांस करना पड़ेगा और क्वांटिटी को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। हमें पता हो कि हमने किस मौसम में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक हम उनको क्या भेज सकते हैं। और इसमें जो क्वांटिटी जो है वो बेस करेगी हमारे वाटर के ऊपर, फर्टिलाइजर सप्लाई के ऊपर, और क्वालिटी के ऊपर। और जो सीड की क्वालिटी है वो हमारी कैसी है, सीड अच्छा अच्छा सोर्स से आया है या नहीं है, क्वालिटी सीड जो है ना वो इसमें बहुत मैटर करता है। अब फर्टिलाइजर जो है, जो ये ना हो कि जब उसका पीक सीजन हो, जब उसको फर्टिलाइजर की ज़रूरत हो, फर्टिलाइजर का बहरान पैदा हो जाए, तो फिर उसमें फार्मर भी परेशान हो जाता है। ऐसे ही पहले तो पानी जो है ना, मीठा पानी, कैनाल वाटर, वो बहुत अवेलेबल होता था और फार्मर के लिए बड़ी आसानी होती थी। पानी जो मीठा पानी है और अच्छी ज़मीन बसाते खुद ये न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसमें ज़मीन को अच्छा भी रखना होता है और पौधा भी इसमें हेल्दी और बड़ा खुश रहता है। तो पानी की कमी है उसमें, ट्यूबवेल का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो फार्मर को चाहिए वो उसमें देखे जरी मायरिंग के मशवरे से कि इस पानी के अंदर ये जो पानी मैं ज़्यादा ट्यूबवेल का लगा रहा हूँ, तो इसमें मैंने खादें किस रेशो से कौन कौन सी खादें डालनी है। और ऐसे ही एक्सपोर्ट मेयर का, जैसे पहले हम थोड़ा सा जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे नॉलेज, वो कम से कम बेसिक नॉलेज तो फार्मर के पास होना चाहिए, ताकि वो क्वालिटी की चीज़ पैदा कर सके। ऐसे जोनिंग ऑफ क्रॉप्स जो है ना, वो ये बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर क्रॉप को हर इलाके में ट्राई किया जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि इसमें बाज़ दफ़ा फिर ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा एक इलाके में क्रॉप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो इलाका उसके लिए सूटेबल नहीं होता, कहीं पानी ज़्यादा देना पड़ता है, कहीं उसके ऊपर इंसेक्ट्स का हमला ज़्यादा हो जाता है, कहीं बीमारियों का हमला ज़्यादा हो जाता है, फिर परेशानी होती है हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इसकी जोनिंग जो है ना, वो जो क्रॉप जिस इलाके के अंदर वो सही डेवलप हो सकती है, हम उसको उधर ही लगाना चाहिए। अब जैसे गुलाब है, मैं इसकी बात करता हूँ, कट फ्लावर की। तो इसका जब टेम्परेचर 35 से अबव जाता है, 35 डिग्री से 35 डिग्री से अबव टेम्परेचर चला जाता है, तो फिर इसके गुलाब की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब इससे कम रहता है तो फिर उसकी क्वालिटी बेहतर रहती है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम गर्म इलाकों के अंदर इसके ऊपर फोकस करें, इसके बजाय हम और चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तो ऐसे ही कोलेब्रेशन, ये हमारा भी एक चैलेंज है कि स्टेक होल्डर जो है ना हमारा नेशनल लेवल पर, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि सारे पाकिस्तान के अंदर, कुछ चीज़ें स्वात के अंदर अच्छी पैदा हो सकती हैं, कुछ कोयटा के अंदर अच्छी पैदा हो सकती है, कुछ कराची के अंदर, जिस तरह कट फोलिया जो कराची के अंदर बड़ा ज़बरदस्त पैदा हो सकता है। तो एक कोलेबोरेशन होनी चाहिए, एक यूनिक एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो जहाँ सारे स्टेक होल्डर्स आपस में अपनी नॉलेज को शेयर करें, अपनी प्रोडक्शन को शेयर करें, और कैसे लेकर आगे चलना है तो उसको शेयर कर सकें। और स्किल लेबर की बात भी पहले हो चुकी है। और लेजिस्लेशन जो है ना, इसके लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि फार्मर जो है ना वो कौन सी चीज़, अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि फार्मर ने कौन सी चीज़ उगानी है, पैदा करनी है, कौन सी नहीं पैदा करनी। अब एक गाजर बूटी है, पार्थीनियम, वो एक दर्दसर बनी हुई है बहुत बड़ा हमारी पूरी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, सारे मुल्क के लिए। अब तो वो कश्मीर तक भी जो है ना उसकी अप्रोच हो गई है उस बूटी की। तो इसके जो फूल हैं वो एलर्जी काज करते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए ख़तरा है।
अब हम तो चाहते हैं कि डिस्करेज करना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इधर जो बुके बनाते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं, वो गाजर बूटी के फ्लावर्स को फिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज फिलर। तो अब ये एक जुल्म है जो हो रहा है इधर, इससे हम अभी हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लाहौर का और दूसरे शहरों का कितना बढ़ चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझते नहीं हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसके ऊपर बैन लगवाया जाए कि ये जो गाजर बूटी है इसका इस्तेमाल बिल्कुल इसको ख़त्म करना है हमने बिल्कुल। ये नहीं कि वो जो गुलदस्ते हैं गुलाब के और दूसरे जो बना के सेल करते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए लेजिस्लेशन जो है ना वो ज़रूरी है एक्सपोर्टर्स के लिए भी, कि वो ख़राब क्वालिटी की चीज़ बाहर ना भेजें जिससे हमारे मुल्क बदनाम हो और आइंदा से कंसाइनमेंट जो है ना ऑर्डर आने बंद हो जाए। और ऐसे क्वारंटीन मेजर्स हैं जो जब चीज़ बाहर से जाती है या बाहर से अंदर आती है, क्योंकि हमारी ये पेरिशेबल सारी चीज़ें हैं ना, अक्सर अक्सर चीज़ें पेरिशेबल है हमारे, जो फ्रेश फ्लावर्स हैं, लाइव प्लांट्स हैं। तो और क्वारंटीन वाले उसको बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना अपने हिसाब से रखेंगे देर तक, वो तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, फिर तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो ये क्वारंटीन के मसाइल को भी हल करने की ज़रूरत है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इतना कम से कम वक्त हो सके तो उसको चीज़ें बाहर चली जाएं, या जो बाहर बाहर से आने वाली हैं वो भी हमारे मुल्क में आ जाएं। तो ऐसे ही इसी के अंदर ये आ जाता है कि हाइजीन प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि गुलाब की पत्तियों को सुखाया जा रहा था ओपन में, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए भी कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे अपने मुल्क के अवाम भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास भी साफ सुथरी चीज़ जानी चाहिए। ये नहीं कि अडल्ट चीज़ जो अडल्ट्रेशन के साथ जानी चाहिए कि उसके अंदर वो पार्टिकल्स हैं और फंगस है और ये है वो है। जिस तरह चिलीज हैं हमारी, वो मिर्चें पैदा होती हैं तो उसके एफ्लाटॉक्सिन जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह की हमारी भी चीज़ें जो है ना साफ सुथरी होनी चाहिए। और ऐसे मैंने पत्तों की बताया कि अभी गवर्नमेंट पंजाब ने एक सेंटर मंजूर किया है, तो इंशाल्लाह ये भी वहाँ कायम हो जाएगा। तो अब ये एक मैंने व्यू दिया है, ये ड्राई जो हमारी चीज़ें हैं ना उनको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ये ड्राई चीज़ें जो है ना ये टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू इनटू वेल्थ है, कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हम वेस्ट समझते हैं तो इसको हम एक अपनी दौलत के अंदर तब्दील कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ ये इसको कहीं से मंगवाई गई हो। या पत्तों की गया था एक दो महीने पहले, तो वहाँ ये फाउंटेन ग्रास का पौधा एक मैंने देखा। तो ये फाउंटेन ग्रास को मैं काट कर ले, अब ये ऐसे गुलदस्ता खूबसूरत बना हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, जब पता चल जाएगा तो उसकी एक्सपोर्ट भी होगी, मुल्क के अंदर भी लोग इसको खरीदेंगे। और ऐसी बाकी चीज़ें कौन से हैं, या हमारा जो तोरी होती है घिया तोरी, उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है जाली सी, तो उसको साथ लगाया है। और ऐसे जो पॉड्स होते हैं बहुत सारे दरख्तों के, जिस तरह बीड़ी पत्ता है हेट्रोफेरेगमा, उसके उसके सीड पॉड्स हैं। इस तरह कुछ फ्लावर्स को जैसे स्टेटस के फ्लावर्स हैं, बड़ी आसानी से इधर सर्दियों में काश्त हो जाते हैं। और ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों के सीड पॉड्स हैं, इनको आम सी चीज़ें हैं बिल्कुल को पत्तों को ड्राई किया हुआ है किताबों के अंदर रखकर, अखबार के अंदर रखकर। तो कितनी आसानी के साथ हम कितनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वेस्ट को हम अपने वेल्थ के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट के लिहाज से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे पहले भी बताया कि डाइवर्स अगर इकोलॉजिकल कंडीशंस है हमारे पास, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक कोयटा की क्लाइमेट है, एक स्वात की क्लाइमेट है, एक चकवाल की माइल्ड क्लाइमेट है, एक हमारी लाहौर की या सेंट्रल पंजाब की थोड़ी सी गर्म क्लाइमेट है। और फिर हमारे मुल्तान की तरफ थोड़ी सी और ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे टिब्बा सुल्तानपुर है, वहाँ तो रोज़ जो है ना बहुत आसानी के साथ वो काश्त हो रहा है उधर। और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है, कि हमारे लेबर के वो कॉस्ट नहीं है जो दूसरे जो एडवांस कंट्रीज है वहाँ है, तो हम सस्ती लेबर के साथ बहुत अच्छी चीज़ें पैदा कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास जो मिडल ईस्ट का इलाका है, सेंट्रल एशिया का इलाका है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो फोकस नहीं करते स्टैंडर्ड को, तो इधर अपनी चीज़ों को आसानी के साथ जो है ना वो भेज सकती हैं। और हमारे पास जो लैंड की अवेलेबिलिटी है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है। एक बड़ा फार्मर है, वो अपनी ज़मीन के छोटे से हिस्से को उसके लिए फ्लोरिकल्चर मखसूस कर ले तो उसमें बहुत कुछ उसमें पैदा हो सकता है। तो ऐसे डिहाइड्रेशन जो फ्लावर्स हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं। ये कोई बहुत लंबी लिस्ट है, ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम बड़ी आसानी के साथ जो है ना डेसिकेंट के साथ और नेचुरल जो सन के साथ और एयर ड्राइंग के साथ और प्रेस ड्राइंग के साथ, इनको बहुत सारे मेथड्स हैं इसको
हम ड्राई करके खूबसूरत इसमें पैक करके आगे बाहर भेज सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन वाला जो चैप्टर है, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट पार्ट्स का, ये हमारा बहुत ही इग्नोर्ड है। इसमें मतलब हमारा जिम्मेदार को नहीं पता कि हमने अपनी राह चीज़ों को कैसे वेल्थ के अंदर तब्दील करना है। और इसके लिए बड़ी ज़रूरत है कि इस सेक्टर को जो है ना प्रमोट किया जाए। अब इसमें ये ख़तरा भी नहीं होगा, ये पेरिशेबल क्वांटिटी है इसमें, कि फ्रेश फूल तो, ताज़ा फूल तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो ऑलरेडी जो पहले से ही चीज़ें खुश्क हो चुकी हैं, तो उनको बाहर भेजने में कितनी सरदर्दी भी नहीं होगी कि ख़राब होने का डर होगा कि ड्राई हो जाएंगे। वो तो पहले से ड्राई है। उनको ड्राई करके हम इसको पेंट करके इनको खूबसूरत चीज़ें भी इसकी बना सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह जो ज्वार के सिट्टे हैं और कॉर्न कॉब्स हैं, और इस तरह हमारे जो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, गोम्फ्रीना है, गिलार्डिया है, जिप्सोफिला है, इसको हम ड्राई कर सकते हैं। इसको बाद में मुस्तकिल एक गुलदस्ता जो है ना इसका बना सकते हैं। वो कई कई महीने बल्कि साल साल इससे भी ज़्यादा चल सकता है। जब ये चीज़ें हम देखें, जब ये दोबारा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, हमको ज़मीन में फेंकेंगे, तो ये ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगी। एक नेचुरल जो है ना डिग्रेडेशन का प्रोसेस होगा। अभी जो प्लास्टिक के फूल हम लेकर आएंगे घरों के अंदर या दफ्तरों के अंदर या कहीं भी, तो ख़राब भी हो जाएंगे, तो ज़मीन में, ज़मीन की आबो हवा को ख़राब करेंगे वो। और ऐसे ही एक एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एरोमेटिक लीव्स, ये एक जो है ना बहुत ही आसान सा और बहुत ही काबिल तवज्जो एक सेक्टर है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं, एरोमेटिक लीव्स हैं, जो बड़ी आसानी के साथ पैदा हो सकती हैं। इसमें मिसाल के तौर पर हमारा यूकलिप्टस है, और लेमन ग्रास है हमारा, इसमें तुलसी है, इसमें मेलाल्यूका है। मेलाल्यूका के जो पत्ते हैं, जिस तरह ये बॉटल ब्रोच होता है इसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन बड़े खुशबूदार हैं। इसमें से खुशबूदार तेल भी निकल सकता है। और मेलाल्यूका के पत्तों को हम गुलदस्तों के अंदर बतौर फिलर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी इसमें मतलब जो है ना सरु है, और जो हमारा जो इसके साथ मिलता जुलता एक पौधा होता है, मोरपंख, थूजा, तो उसके पत्तों के अंदर खुशबू होती है। इन सारी चीज़ों से हम तेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे इधर इलाके में पैदा ना हो रही हो या पैदा हम ना कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लावर्स हैं उसमें तो एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। बड़ी मुश्किल से उसके लिए डेसिक मतलब जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड जो एपरेटस हमें चाहिए। लेकिन जो पत्तों से हमने तेल निकालना है, इसके लिए कोई ख़ास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एपरेटस नहीं चाहिए। इसके लिए आसानी के साथ हम इस सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे एक सॉयलेस मीडिया है कि हाँ, सॉयलेस मीडिया का मतलब ये है कि जो पौधों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है मिट्टी के अंदर तो हो नहीं सकती। तो उसके लिए जो पीट मॉस का एक अल्टरनेट है वो हमने डेवलप करना है। अभी पार्क का एक प्रोजेक्ट है जो हम उधर कालाशेख काकू के अंदर हमारा स्टेशन है वहाँ वो चल रहा है। तो उसमें सॉयलेस मीडिया का एक जो है ना वो हम इंशाल्लाह उसके प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे उसको मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए, और उसके ऊपर काम हो रहा है। और इसमें ये देखें, इसकी खूबसूरती यह है कि हमारा बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो ज़ाया हो जाता है, तो हमें इसके लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अपने उसको उसको वेल्थ में तब्दील कर सकते हैं। तो इसमें जिस तरह इसबगोल का छिलका है जो फारिग बच जाता है, और इस तरह जो तिल हैं उसका वेस्ट है, कॉटन का वेस्ट है, और इस तरह जो इसका राइस का वेस्ट है, इस तरह पत्ते पत्ते हैं जो गिरे पड़े होते हैं, मंडी का वेस्ट है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके एक खूबसूरत सॉइललेस मीडिया के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो जब ये तब्दील हो जाएगा, फिर इसके अंदर पौधे, उनको मसनूई खादों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और जो छोटे पौधे हैं उनके अंदर बड़ी जल्दी उसके अंदर ग्रो हम करके, इसका देखिए इसमें पानी को जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा है, इसका वज़न कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी, और इसके अंदर पौधा ज़्यादा बेहतर जो है ना वो उसके अंदर ग्रो करेगा। तो अब इसके कितने फ़ायदे हैं कि हमारा वेस्ट जो जो ज़मींदार अभी जला रहा है, या हम लोग उसको ले जाते हैं कि हमने जलाना है, तो कितनी बड़ी उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो सकती है। और जो हमारे गुलाब के फूल हैं, उनको जो लूज फ्लावर्स हैं, जो कट फ्लावर्स हैं, वो तो इंग्लिश गुलाब जिसको कहते हैं, वो तो गुलदस्तों वाले हैं। और जो गुलाब की पत्तियां हैं, अब इसमें टिब्बा सुल्तानपुर में बहुत बड़े इलाके में ये 1400-1500 एकड़ या शायद इससे भी ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर पैदा हो रहा है। तो उसकी पत्तियां ड्राई करते हैं, वो बाहर गल्फ के अंदर भेजते हैं, वो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, या पता नहीं और किसमें कावा वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इसके साथ हमारी पिंक जो है ना रोज वेराइटी, जो रोजा अपना जो है ना सेंटिफोलिया,
तो ये इसको कल्टीवेशन, इसको फ़रोग़ देने की बड़ी ज़रूरत है। और हम इधर इसका कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान के अंदर इसका हमने अपना सब स्टेशन के अंदर इसके पौधे लगाए हैं, काला शिकागो के अंदर लगाए हैं, अभी रावलपिंडी के अंदर लगा रहे हैं। तो हमारे पास एक सोर्स है, इधर यूनिवर्सिटी वाले भी, डॉक्टर इफ्तिखार साहब वगैरह, उनके पास भी इसका अच्छा सोर्स एक मौजूद है। तो हमें रोज़ा सुरखा तो जो चल रहा है वो तो चल रहा है, उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर रहे हैं कि फेंक देते हैं इसको शादियों में, वो भी तकरीबात खुशी गमी की उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बेशक वो ड्राई होकर बाहर भी जा रहा है, तो इसको ज़रूरत है इसको हम रिप्लेस करें, या कम से कम जो सेंटिफोलिया गुलाब है इसकी प्रोडक्शन के अंदर ज्यादती होनी चाहिए। इसलिए कि जो अर्के गुलाब बनेगा वो बेहतरीन इससे बनता है, जो गुलकंद बनती है वो इससे बेहतरीन बनती है, जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होता है वो बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, हमने उधर लगाया था ये सेंटिफोलिया। तो वहाँ मैंने एक विजिट किया, एक गुलकंद बना रहा था एक साहब, तो वो सारी वो सुरखा गुलाब से बना रहे थे। तो मैंने उनके जाकर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेहरबानी करें, आप आवाम को अच्छी चीज़ दें, तो आप ऐसे करें, आप हमसे जिस भी रेट पर लेना चाहते हैं आप रेट ले लें, बेशक थोड़े रेट पर ले लें, लेकिन कम से कम आवाम को अच्छी चीज़ तो बना कर दें। उस बंदे ने इतनी तकलीफ नहीं की कि वहां से उठकर हमारे खेत में आ जाए, जो सरकारी खेत है हमारा, सरकारी फील्ड है, तो वहां आ जाए और वहां जाकर आकर देख ले कि होता क्या है। उसको पता था कि मुझे ये फ्री में चीज़ मिल रही है, कभी इधर उधर से उठा लेते हैं, कब्रों से उठा लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा लेते हैं, बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, और उसके आगे प्रोडक्ट्स बना के आगे फिर सेल करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब हमें ज़रूरत है इस बात की कि जो हमारी पिंक वैरायटी है रोज़ा सेंटिफोलिस को हमें प्रमोट करना है। तो सॉयलेस मीडिया की बात हो गई, और कट फोलेज हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है। ये श्रीलंका वाले तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कट फोलेज के ऊपर और सॉयलेस मीडिया के ऊपर। जो वहाँ कोकोपीट जो है ना, वो उसका तैयारी करते हैं, नारियल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, बेतहाशा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इधर सारा कुछ कर सकते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे इधर पैदा हो रही हैं। तो कट फोलिएज हमारा बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है। कट कट फ्लावर से भी ज्यादा है ना, इसलिए है कि फ्लावर्स तो फिर भी जल्दी मुरझा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो फॉलेज की लाइफ इससे भी ज्यादा अच्छी होती है। तो हमने इसको भी प्रमोट करना है। तो आगे फिर हमारी जो कुछ इंपोर्ट के मसाइल हैं, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट जो इंपोर्ट वगैरह की है उसमें थोड़े से खुसूसी रियायत दे जिम्मेदारों को, और जो इसके काम में एंगेज हैं उनको, तो इससे भी अच्छे असरात इसके ऊपर पड़ सकते हैं। तो ऐसे जो फ्लोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं रीजनल लेवल पर, मतलब लाहौर का फर्ज करें बड़ा इलाका है, ये पत्तू भी बड़ा इलाका है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनी हो और यहाँ इनकी सोसाइटीज़ बनी हुई हो, इनका आपस के अंदर लाइजन हो। फिर हमारे पास एक सी पैक एक बड़ी फैसिलिटी है, अभी सी पैक वाले भी वो तो ऑफर कर रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज से और इधर से फ़ायदा उठाया जाए, तो हम अपने आप को उनके साथ लिंक करके तो इससे भी फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो ये हमारी सारी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जिससे हम ये सारा अपने अपनी अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके बारे में, ये आज के बारे में लेक्चर था, तो अब किसी का कोई जो भी पॉइंट है तो हम उसको डिस्कस जी कर जी, सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब। अभी हमारे साथ NARC इस्लामाबाद से मुश्ताक अहमद साहब, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से मौजूद हैं। मैं 5 मिनट के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप NARC ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसमें रोल प्ले किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मुश्ताक साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक उनका अ, अ, जी 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 जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है मुश्ताक साहब, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। तमाम जो मेरे दोस्त और स्टूडेंट्स वगैरह ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मुश्ताक अहमद खोखर है और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हूँ, प्रोग्राम लीडर फ्लोरिकल्चर NARC शोबा बागबानी। डॉक्टर सईद साहब ने बड़ा अच्छा एक प्रेजेंटेशन दी है और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हम सब मिलकर फ्लोरिकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसको आगे लेकर जाएंगे ना।
इस सिलसिले में जो है ना जो कौमी ज़राअती तहक़ीक़ाती मरकज़ में एक फ्लोरिकल्चर का शोबा है जिसमें कोई 4-5 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस हमारे इंडिजिनस फ्लोरिकल्चर प्लांट्स हैं जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान, स्वात और इन हिली एरियाज में होते हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे हम इनकी वो कर रहे हैं, कलेक्शन और डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं ना, तो उसको हम चाहते हैं कि जो है ना हम उसकी जो है ना कलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के बाद उसको हम इसके लिए कल्टीवेशन के लिए हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास आयरस की स्पीशीज हैं, गुल नरगिस की स्पीशीज हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हर्बल प्लांट्स की स्पीशीज हैं जैसे रोजमेरी, ऑरिगेनो, थाइम और लेमन ग्रास प्लांट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सारे जो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं वो मिलकर अब कोई एक प्रोजेक्ट बनाएं ताकि ये फ्लोरिकल्चर का जो शोबा है ये तरक्की करे। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम अपनी जो एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे उसमें NARC को ऑन बोर्ड रखेंगे और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हम एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करेंगे अपने फ्लोरिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। अभी किसी और पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, लुकमान मैस मैं और मेरा बेसिकली पंजाब प्रोग्रेसिव फार्म एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर साहब की आज प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में थी और इसके अंदर माशाल्लाह बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हमें नजर आए जिस पे काम करते हुए या फार्मर्स को एजुकेट करने के बाद और फिर PH डेक के तावन से हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो ये आज की प्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द फार्मर्स। और मैं एक थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ कि अभी एक BBC की स्टोरी मैंने देखी हुई नजर से गुजरी पिछले दिनों के, जिसके अंदर इंडिया में इस वक्त जो जैस्मिन फ्लावर्स हैं उसका ऑक्सट्रैक्ट बेचा जाता है। आपकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं उसका जो बेस मटेरियल है उसके अंदर उसको वो यूज किया जाता है। और 1 लीटर जो है वो इस वक्त इंडियन या सॉरी अगर मैं पाकिस्तान रुपीस की बात करूं तो ये 1.5 करोड़ रुपए का 1 लीटर सेल होता है और 1 टन जैस्मिन फ्लावर से उसकी एक्सट्रैक्शन होती है। तो हमें इस जो ये हमारा विंग है हमें इसको बहुत तेजी से आगे लेके जाने की भी जरूरत है कि एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल इसके अंदर दुनिया के अंदर मौजूद है हमें उसको टैप करने की जरूरत है और करना चाहिए। और फॉर मी मेरा ख्याल है कि एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रेनिंग्स के हवाले से और फार्मर्स की ट्रेनिंग और फिर टेक्निकल स्किल के हवाले से जो लेबर टेक्निकल स्किल है उसके प्रोग्राम तो है ही हैं, लेकिन फिजिकल कुछ सेमिनार्स ऐसे करवाए जाएं जिसके अंदर जैसे डॉक्टर साहब हैं और बाकी एक्सपर्ट्स जो इसको इस आई मीन टू से जो बिजनेस को समझते हैं या बुनियादी तौर के ऊपर जो इसकी जो कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है उनके हवाले से एक मीटअप जरूर होना चाहिए, वो भले पत्तों के में हो या लाहौर के पास हो। तो इसको करने के बाद हमें इस प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट अपने फार्मर्स को जो भी इस वक्त फार्मिंग कर रहे हैं उनको एक छोटा सा जून रख के एक ऐसा मे बी 4 कनाल मे बी 1 एकड़ के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाना चाहिए दिस ईयर। तो मेरा ख्याल है कि PH डेक जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से इसको बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले सकता है और ये PH डेक के जो आने वाले इस साल के अंदर जो जितने भी फिजिकल प्रैक्टिकल सेमिनार्स हैं उसको भी उसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए ताकि ये स्प्रिंग में, मार्च में और मे बी फेब में, मे बी इन अप्रैल उसकी कन्वीनियंस को देखते हुए हमें एक प्रैक्टिकल फिजिकल सेमिनार रखना चाहिए। और हमें सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ उन प्रोडक्ट्स और फ्लावर्स को ही टू बिगिन विद जो है उसके ऊपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसका मार्केट के अंदर पोटेंशियल है और जिसका एक्सपोर्ट के अंदर पोटेंशियल है। सो टुडे सेमिनार मच अप्रिशिएटेड जो PH डेक की है इस वक्त एफर्ट्स हैं और खास तौर पर मेरा बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब का जिन्होंने बहुत डिटेल के अंदर इस सारी चीज को कवर किया। थैंक यू।
जी थैंक यू सो मच लुकमान साहब। आपकी सजेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ की हम ऑलरेडी इस पे प्लान कर रहे हैं। बेसिकली इनिशियली हम वेबिनार प्लान किया है, इसके बाद वैल्यू एडिशन पे वेबिनार होगा, देन वी विल गो फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। हमारा प्लान है कि जो फ्लोरिकल्चर का हब है पत्तों की, या टिब्बा सुल्तान जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज किया, तो हम इन दो एरियाज में से किसी एक को सिलेक्ट करके पंजाब में उस पे हम वर्किंग करेंगे। और इसी तरह सिंध के अंदर अगर हमारे पास कोई इसका फ्लोरिकल्चर का हब है तो हम उसमें भी प्लान करेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी रखी जाए कि जहाँ पे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनकी इंटरेक्शन हो, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी आपस में। थैंक यू सो मच। मलक मुजफ्फर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं पीएचडी की पूरी टीम और अरसलान खोखर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है। और उसके अलावा ज़रूरत है इस बात की कि जो ट्रेनिंग की बात कर रहे थे ना सर, उसके बारे में फार्मर को आगाही दीजिए ताकि वो उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और उसके अलावा अगर फिजिकली एक्टिविटीज़ पत्तों की भी रख दी जाए तो बहुत बेहतर होगी। इसके लिए वो बुनियादी तौर पर ना वो हब है और यहाँ से स्टार्ट किया जाए। जी थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने इसका फिजिकल एक्टिविटी का ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया है, तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। आवर क्वेश्चन इज फ्रॉम जाकिर हुसैन। जाकिर साहब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है जाकिर साहब। सबसे पहले मैं पीएसडैक की तरफ से मुबारकबाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन आज के वेबिनार हुई है और डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लोर कल्चर के हवाले से हमें चीज़ों को गाइड किया। तो डॉक्टर से मेरा एक सवाल है कि सर, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में हमारे पास मतलब मुख्तलिफ सीजन मिलते हैं हमें जहाँ पर हम मुख्तलिफ चीज़ों का सकते हैं। अभी मैं कोयटा की बात करूँ सर, मैं कोयटा से मेरा ताल्लुक है। तो यहाँ पर सर कार्नेशन, रैंक्यूलस, लिली, ट्यूलिप्स, मतलब मतलब सर इस तरह के बेहतरीन मतलब फ्लावर्स यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो इशू हमें मिलती है मतलब एक्सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए सर हमें एक मतलब मार्केट की जरूरत होती है, जैसे कि मतलब पतोकी है। तो पतोकी की तरफ जब हम रुख करते हैं तो पतोकी की तरफ जब हम रुख करते हैं तो सर वहाँ पर कहते हैं कि मतलब हमें रोलिंग में चाहिए। तो रोलिंग के लिए मतलब सबसे जो बड़ी इशू यहाँ से मिलती है कोयटा से मतलब पतोकी तक, ट्रांसपोर्ट की इशू है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए सर पेरिशेबल फ्लावर्स है जो कि इतने टाइम में मतलब वो क्वालिटी की हमें ज़रूरत होती है। तो सर आप काइंडली इस हवाले से गाइड कर ले कि इस मार्केट के अलावा मतलब कोई ऐसे तरीक़ेकार जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस सीज़न का कोयटा के सीज़न का इन फ्लावर्स का हम फ़ायदा उठा सकें। जी थैंक यू सो मच जाकिर साहब। डॉक्टर सईद साहब, इस सप्लाई चेन के हवाले से इन्होंने एक तो बात की है कि सप्लाई चेन जो है वो हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इसको इंटर प्रोविंस जो है वो अपने फ्लोरिकल्चर को मूव कर सके। सेकंडली इन्होंने टारगेट मार्केट्स की बात की है, तो इस पे प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हाँ, ये मैंने पहले बताया है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है, तो उसमें ज़्यादा ये जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है ना, सारी कोल्ड चेन सिस्टम वो हमारा लैग कर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लैग कर रही हैं, हमारी गलतियां क्या क्या हैं, ताकि हम उनको सुधार सकें। तो जैसे कि आपने भी सेमिनार का सिलसिला शुरू किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे सारी बेहतरी हो जाएगी इसके अंदर सारी। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगा सारा जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं जाकिर भाई के क्वेश्चन के ऊपर। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि हमारा मकसद ये था कि हम पहले ये समझ सकें कि ये वैल्यू चेन वर्क कैसे करता है। अब पहले सबसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इस प्रोडक्ट की डेलिकेसी या पेरिशेबिलिटी को सामने रखते हुए हमने इसकी हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पैकेजिंग
पैकिंग और फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मामला जो हैं वो उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है खास तौर पे जिसको कहना चाहिए वो कैसे करनी है, ये आप लोग समझें सबसे पहले। जब तक आप ये नहीं समझ सकेंगे कि बेसिकली इसको हार्वेस्ट कैसे करना है, इसकी हैंडलिंग कितनी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट आप लोगों को समझने की जरूरत है कि बेसिकली इस प्रोडक्ट को चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है, चाहे उसको हमने एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ताकि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, ये समझें। जब आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसको जो इश्यूज हैं इनको हल कैसे करना है। सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली जो चीज मैं समझ सका हूँ, हमारे जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर के लोग हैं, ज्यादातर लोगों को तो वैल्यू चेन के जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका ही नहीं पता। ये एक मिसिंग लिंक है। हमारा पीआईडीसी का मकसद भी ये है कि हम इस मिसिंग लिंक को दूर कर सकें। जिस तरह हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सईद साहब ने बड़ी डिटेल में पूरी वैल्यू चेन को कवर किया है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात की, इन चीजों को हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। हम लोग इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस का आगे भी इहतमाम करते रहेंगे। आप लोग पहले समझने की कोशिश करें कि हमने बेसिकली करना क्या है। फिर अगर कहीं पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आपको लगता है कि आपके पास कोई चीज लैग कर रही है तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम देखते हैं कि हमारी जो मैंडेट है उसके अंदर वो कितनी प्रोविजन है। एक्चुअली एग्रीकल्चर एक डिवॉल्व सब्जेक्ट बन चुका है और प्रोविंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है इसको रन करने के ऊपर। बट फिर भी हम लोग प्रोविंसेस को कांटेक्ट करके जहां जहां पे भी इंटरवेंशन की जरूरत होगी जरूर आप लोगों का साथ देंगे। तो जाकिर साहब आप प्लीज इसको पहले समझने की कोशिश करें। जब आपको लगे कि यहाँ यहाँ पे चीजें मिस कर रही हैं, लैग कर रही हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह उसका कोई वे फॉरवर्ड आपको बताएंगे। हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मियां सलार अख्तर साहब हैं सर, आप बात करना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मेरा ताल्लुक ज़िला राजमपुर से है। मैंने सर 4 किनाल जो है ना सुरखा गुलाब काश किया हुआ है। मुझे जो उसका सबसे बड़ा मसाइल ये आ रहा है कि उसको दीमक लग जाती है। दीमक का बड़ा मसला आता है सर। दीमक के लिए हमने स्प्रे वगैरह भी यानी कि फ्लड करते हैं, क्लोरोपायरीफास होगी, फिप्रोनिल होगी, लेकिन उसके दीमक के मसाइल सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कि राजमपुर में गुलाब की काश के हवाले से थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है और राजमपुर में भी काफी सारे लोग काश्त करते हैं जो हमारे साथ जो दरबार है ना वो वहाँ पे सेल करते हैं। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के भी मसाइल आते हैं थोड़े से। तो दूसरा सवाल ये कि सर ये सेंटिफोलिया, ये जो एक वैरायटी बताई है डॉक्टर साहब ने, क्या या वो राजमपुर में कामयाब होगी, उसको काश्त किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब सर। ये अपना बिल्कुल सेंटिफोलिया, जहां जहां सुरखा गुलाब हो सकते हैं वहीं सेंटिफोलिया भी आसानी के साथ काश्त हो सकती है। इसके उसके करेक्टर्स तकरीबन तकरीबन सारे मिलते जुलते हैं। सुरखा गुलाब भी सारा साल प्रोडक्शन देता है और सेंटिफोलिया भी सारा साल प्रोडक्शन देता है। तो इसमें सिर्फ जो फर्क है वो इसकी क्वालिटीज का है, मेडिसिनल क्वालिटीज का है। जो सेंटिफोलिया वो बेहतर वैरायटी है जो हम कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, अर्के गुलाब के लिए, गुलकंद के लिए और हकीमों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और इससे इसलिए जो जहां जहां सुरखा हो सकता है वहीं ये सेंटिफोलिया भी हो जाएगा। आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको इसका मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और डॉक्टर साहब इन्होंने दीमक के ऊपर भी बात की कि दीमक दीमक कंट्रोल के नहीं हवाले हो से पा रही। बता दें सर, दीमक का वो है। दीमक का तो इसको फ्लड करना पड़ेगा, इनको कोई अच्छी मेडिसिन लेकर। तो हम मेडिसिन का नाम तो इधर मतलब क्लोरोपाइरीफास है। वो तो उन्होंने बताया भी है कि हम इसको फ्लड करती हैं, तो मतलब देख लें। अपने भाई अपनी सॉइल ट्रीटमेंट करनी है, हाँ, सॉइल को फ्री फ्रॉम दीमक कर, और कोशिश करें कि अपनी प्लांटेशन जो भी है जहाँ पे भी आप इसको साइट सिलेक्शन करते हैं, साइट को पहले देखें कि वो फ्री फ्रॉम दीमक हो। जिस सॉइल में दीमक होगी उस सॉइल में फिर चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगी। तो ये आप सबसे पहले देखें, उसके बाद फिर आप वहां पर जो भी आपका प्लान है साइंटिफिक इस तरह के इश्यूज हैं जहां पर दीमक बाय डिफॉल्ट कंट्रोल नहीं हो रही, तो कोशिश करें कि आप वहां पर साइट सिलेक्शन की तरफ ना जाएं। अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं। फजीला मलिक साहिबा हैं हमारे साथ, आप मैडम को बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बात। सर। मैं ये पीएच डेक में काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ वेबिनार्स में कनेक्टेड हूँ, बट मेरा ताल्लुक लैंडस्केपिंग से है, तो फ्लोरिकल्चर मेरे लिए बहुत अच्छा टॉपिक था। मेरा ये कंसर्न है कि आप लोग कराची में थोड़ा इसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक्सपोर्ट के हवाले से बिजनेस नहीं है, बट यहाँ पे अपना ही जो शोज के हवाले से बिजनेस है।
जो हम बैंगोज वगैरह पे लैंडस्केपिंग पे करते हैं, तो वो काफी अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। और यहाँ पे काफी लोग पंजाब से ही आते हैं जो यहाँ पे सीखते हैं ये काम और फिर ये कर रहे होते हैं। हमारे खुद के लेबर्स जो हैं, क्योंकि मैं काम करवा रही हूँ, अभी भी ये सर्दी का सीजन है और इस पे हमारे यहाँ इस पे सीजनल फ्लावर्स पे काफी वर्क होता है। और जैसे डॉक्टर सही से आपने कट फ्लोरिस्ट के बात की, तो ये हमारे सीजन में इम्पेशन जो है उसकी काफी अच्छी कट फ्लोरेज बनती है। तो ये हम खुद यहाँ पे जो है वो एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर हम इसको कराची में थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करें तो इस पे काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ, कराची या पंजाब दोनों के अंदर हम लोगों ने, चूंकि मामला आपको पहले अर्ज किया था कि फ्लोरिकल्चर हमारा सब्जेक्ट नहीं था, हमने सीईओ साहब की डायरेक्शन पे अभी इसको ऑन बोर्ड लिया है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों में आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर पीआईडीसी की वर्किंग नजर आएगी। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल था तो इसीलिए हमने इसको ऑन बोर्ड लिया है। पीआईडीसी चूंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं, हम उनको उनके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करता चलूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ हम दो मीटिंग्स कर चुके हुए हैं, स्पेशली फ्लोरिकल्चर की प्रमोशन के ऊपर। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी मैं ये कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर जी सर, बन मैं खुद चुके भी हैं। कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं भी जी वहीं जी से जी, पास आउट हूँ। डॉक्टर फहीम अकबर से मेरा राब्ता रहता है। तभी एग्जैक्ट। इसके ऊपर हमारा कि हमारे कराची में इसका बहुत अच्छी मार्केट है, हम इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और काफी लोग अवेलेबल हैं हमारे जी पास। अगर हम हम सारे लोग गवर्नमेंट के तौर पे कुछ करना स्टार्ट करें तो काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जी डॉक्टर साहब के साथ हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, हमें उन्हीं से समझ आई थी कि इस सब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, इसीलिए हमने इसको ऑन बोर्ड लिया। और यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करने लगे हैं। चूंकि अभी वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, चीजें मैं अनकवर नहीं यहाँ पे डिटेल में कर सकता, बट सून यू विल सी कि हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर को कराची के अंदर और पंजाब के अंदर इसके ऊपर जो काम पॉसिबली हम लोग कर सकते हैं, हम लोग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अदील जिया साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। देखें, हमारा तो इस फ्लावर की इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 7 साल से ताल्लुक है। मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ तकरीबन 6-7 साल से। तो आई नो के फ्लावर इंडस्ट्री में हमारे पास कितना बड़ा गैप है। हमें फ्लावर मिलता ही नहीं है क्योंकि वो आते ही पंजाब से सारा, कराची के अंदर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सर यहाँ पे ना सप्लाई चेन का और ट्रांसपोर्टेशन का है। जैसे आपने अर्ज किया, बहुत अच्छी बात करी आपने से, कि इसके अंदर हमें पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी चीजें कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। देन हम उसके ऊपर जाके सेकेंडली हम उसको पकड़ सकते हैं कि और चीजें क्या है। क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो, अगर हम इवेंट के अंदर जो फ्लावर लगाते हैं, तो अगर में कोई कट फ्लावर चाहिए होता है तो हम इम्पोर्टेड फ्लावर को ही यूज करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है हमारे पास, उसकी हैंडलिंग जो है वो पाकिस्तान में जरा अच्छी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, इसमें आपने ये इस प्रोडक्ट को भी हाईलाइट किया। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और सही, आप सही कह रहे हैं कि हमने पहले इसकी चीजों को हाईलाइट करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। क्योंकि आप देखें, कराची के अंदर आते आते फूल जो है वो ऑलमोस्ट, उसकी जो विजिबिलिटी है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट 60-70% जाया हो जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। अब यहाँ पे ये यूज होता है, 1-2 दिन यूज होने के बाद इस्तेमाल नहीं, खत्म हो जाता है। वही हम जो बाहर से मंगाते हैं, वही तकरीबन 4-5-6 इवेंट्स के अंदर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग जो हम लोग नहीं कर पा रहे सही तरह से। वो, आप खबर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात करी कि हम इस ये जो पहला हमारा वेबिनार है, इसके अंदर हम सिर्फ इसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड कर लें कि हम क्या क्या चीजें प्रॉब्लमाइज है, ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का है सर, इसको जरा जरूर देखें। और हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लावर होता है, और वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पीएच डेक। और खावर साहब, आप लोगों की टीम का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम वेरी अप्रिशिएट कि आपने उन्हें इस चीज को भी हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी अदिल साहब, बड़ी मेहरबानी। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो ग्रो करे, और हम जितने इश्यूज हैं जो हमारे उसके रोल के अंदर फॉल करते हैं, हम उनको खुद एड्रेस करें।
इंशाल्लाह हम लोग जल्द इन चीज़ों को समझ भी जाएंगे, सीख भी जाएंगे। और मार्केट के अंदर चंद प्लेयर ऐसे होते हैं जो लीड लेते हैं, हम उन्हीं प्लेयर्स की तलाश में इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि सीइंग एंड बिलीविंग वाला कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग हर्ड में मूव करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माइंडसेट है वो हम लोग देखते हैं कि फलां बंदे ने फलां काम किया था, उसमें कामयाब हुआ, तो मैं भी ये करूँ तो कामयाब हो जाऊंगा। तो हमने वो लोग जो लीड लेने वाले हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, और इंशाल्लाह वो लोग लीड लेंगे और फिर सेक्टर को डेवलप करेंगे। चूंकि यहाँ पर जो चीज समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि एक्सपर्टीज हमारे पास है। डॉक्टर सईद साहब की प्रेजेंटेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी फ्रूटफुल थी। चीजें हमारे पास सारी हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास जबरदस्त किस्म की है। मुश्ताक साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी चीजें बड़ी डिटेल में बताई है, एनएआरसी और पीआरसी जो काम कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि ये चीजें हमने हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वहां तक लेके जानी है, ये इन्फॉर्मेशन को हमने उनके साथ शेयर करना है। जो मिसिंग लिंक दरमियान में इंफॉर्मेशन गैप का है वो पीआईडीसी उसमें कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके इंटरेक्ट करवाए, ताकि चीजें एक्सचेंज हो सकें और लोग समझ सकें। इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें निकलेंगी इसमें से, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी, और वो इंशाल्लाह हम लोग जरूर करेंगे। जी बहुत जी खबर साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजें हमें जो पता नहीं थी वो मैं बताई हैं आपने। और थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, और बहुत सारी चीजें हमें बहुत चीजें समझ आई हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? जी, मैं निसार हुसैन। जी निसार साहब, आप बात कर लें प्लीज। मैंने पीएचडी की है चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीजिंग से, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में। तो रिसेंटली आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है ये देख के मीन्स के बहुत अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान तो बहुत हम इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं। मीन्स के मेरे दोस्त बैठे पाकिस्तान, वो मुझे कहते हैं कि हमें फलां सीड इंपोर्ट करना है तो आप उसमें मुझे हेल्प दें। और मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान काफी अच्छे सिनेरियो में है, लेकिन आज मैंने जो सूरत हाल देखी है तो रियली वी आर फार अवे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पीएच डेक है, क्या ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से कोई हेल्प आउट करती है जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनको? जी डॉक्टर निसार साहब, एक तो जो पहले आपने बात की कि आपको इस हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान बड़ा लैग कर रहा है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप जैसे डॉक्टर साहिबान की हमें ज़रूरत है जो इस सेक्टर के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए या डायरेक्टली, बहुत सारे जराए हैं जिनके जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को गाइड करें, बजाय इसके कि हम लोग इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम लोग हमें नेचुरली जो नेचर ने एनवायरनमेंट दिया है या जो वसाइल दिए हैं उसमें कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारी समझ में है। हमने समझना है कि उन वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है, और इस धरती से सोना कैसे उगलवाना है। ये आप जैसे डॉक्टर साहबान जो बाहर से पीएचडीज कर रहे हैं, या हमारे लोकल जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, ये उन सारे साहिबान की मेहरबानी से होगा। आइसोलेशन में कभी भी कोई काम या कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। तो बड़ी मेहरबानी, आपने सर अपने ख्यालात का इजहार किया। जो आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की, यस पीआईडीसी वुड ऑलवेज बी देयर। जहां पे भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, पीआईडीसी खुद एक्सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट खुद ना तो इंपोर्ट करती है ना एक्सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट का काम आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना है, फैसिलिटेशन देना है, या आप लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन बेसिक शेयर करना है जिसको इस्तेमाल करके आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स फेस करें, आपको कोई इश्यूज नजर आए, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस, कॉन्टेक्ट अस। हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, और जो कंसर्न इदारे एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको भी ऑन बोर्ड ले लेंगे। तो आप कभी भी ना हिचकिचाएं। आपको और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को हम वेलकम करेंगे कि हम आपको कभी भी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट के अंदर जहां पे भी आपको कहीं पे कोई इशू फील हो, कोई प्रॉब्लम फील हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मेहरबानी आपकी। इस्माइल साहब, आप कोई बात करना चाह रहे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। खबर हमेशा बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने ट्रेनिंग और लर्निंग और अवेयरनेस के सेशन को कंडक्ट कराते रहे। एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, मेरे नॉलेज में ये बात आई है, ये जो सरकंडा होता है जनूबी पंजाब में लिया बखर और मियाँ वाली जोन में कहीं कहीं मिलता है, जिसको काना भी हम कहते हैं, काने की सिरकिया भी बनती है। जो वो सरकंडे के जो रूट्स हैं काने की,
ये बात मेरे नॉलेज में आई है कि उसकी जो रूट से खुशबू तैयार होती है इस वक्त मार्केट में वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज पर तोला के हिसाब से। नंबर एक तो मेरी डॉक्टर साहब से या जो भी एक्सपर्ट है इसके मतलब रहनुमाई फरमाए। और दूसरी मैं सर सजेशन देना चाहूंगा कि अभी दौर सर चेंज हो गया, अभी आ गया एनिमेशन और वीडियो के ऊपर। अगर किसी किसी एक प्रोडक्ट को भी आप एक्सपोर्ट के सिलसिले में उसको वीडियो शेप में ले आते हैं, किसी फिल्म शेप में ले आए, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके प्लेटफॉर्म की। कि जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कम से कम बिस्मिल्लाह करके इसको आगाज कर सकते हैं एक्सपोर्ट के मतलब। थैंक यू प्लीज। जी शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, इनका जो सरकंडे वाला या काने की रूट्स की खुशबू वाला क्वेश्चन है उसको आंसर कर दें, वीडियोस के ऊपर मैं इनको खुद आंसर कर ये दूंगा। लाहौर के अंदर और इसके इर्द गिर्द खस जो है ना, खस वो प्रोड्यूस हो रही है। मेरा ख्याल ये शायद खस को कह रहे हैं। अभी जो काने वाली बात इन्होंने की है सरकंडे की, उस बारे इल्म में नहीं है, उसको सर्च आउट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, मैं वो हर चीज़ तो नहीं बता सकते ना, कॉन्सेप्ट देना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी नज़रों से ओझल, हम जब काम करना शुरू करेंगे तो एक्सप्लोर होती ही जाएंगी हमारे लिए ये सारी। तो इसका बहरहाल इनको हम अपना इसके बारे में सर्च आउट करके बता देते हैं। वेटिवर ग्रास उसको कहते हैं, वेटिवर ग्रास खास को, वो इधर बड़ी आसानी से हो सकती है और बड़ी उसके कॉस्टली जो है ना वो अपना सेल हो रही है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस्माइल साहब, अब जो है इसके ऊपर कुछ सॉलिड किस्म की अथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपके पास हो तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा, हम अपने स्टेक होल्डर के साथ शेयर कर देंगे। जो आपने बात वीडियोस की जी, आप टोटली अग्रीड विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। बेसिकली ये वैल्यू चेन की वीडियोस हैं जो हम मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर फिलहाल तो हमने काम शुरू किया हुआ है। सून विल बी एबल टू डेवलप अ वीडियो फॉर ये जो हमारा फ्लोरिकल्चर सेक्टर है। यकीनन उससे फायदा जरूर होता है। लोग हार्वेस्टिंग से लेके और फाइनल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक की जो चीजें हैं उसको विजुअलाइज कर लेते हैं और विजुअलाइजेशन से ज्यादा क्लैरिटी आती है। लेकिन उसके साथ साथ तो आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि पीएचडीसी जो ये इस तरह के वेबिनार्स कर रहा है, इसके अंदर हम पूरी वैल्यू चेन को कवर करते हैं और डिटेल में कवर करते हैं। तो काइंडली आप लोग इन वेबिनार्स को अटेंड किया करें और इससे आपको यकीनन बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। और जैसा कि हर वेबिनार में हम लोग बताते हैं कि हम वेबिनार की रिकॉर्डिंग को रेगुलरली अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की कमी अब नहीं रही। जरूरत सिर्फ उस स्पार्क की है जो आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, उसको सिर्फ थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत है और इंशाल्लाह आप लोग ही सारा कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट कभी भी खुद ग्रो करके आप लोगों को बना के नहीं देगी। हमारा काम यही है कि हम आप लोगों के साथ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स शेयर करते रहें जहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो यकीनी हो, आप लोगों के साथ चीजें शेयर होती रहें। बहुत शुक्रिया आपका जी इस्माइल साहब। अरसलान अली साहब हमारे साथ हैं। सर, आप बात करना चाह रहे हैं? जी सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Myself is Salan Ali from National Agriculture Research Center, and I'm working as a scientific officer in floriculture program HRI. I'm very pleased to know the interest and contribution of all. And first of all, I would like to appreciate this forum and Dr. Saeed साहब, सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही जामे और बहुत अच्छी थी। अच्छा सर, इसमें ये सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँ, ये जो अभी एक रीसेंट क्वेश्चन हुआ था इस्माइल साहब का किसी ये ग्रास के बारे में, जी बिल्कुल ये ग्रास जो है एक विटीवर ग्रास है। इससे जो है हम जो है इसकी जो एसेंशियल ऑयल है वो इसकी रूट से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और परफ्यूम इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया जाता है और इसकी बहुत डिमांड भी है। और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये कि ये जो ग्रास है हमारा लोकली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है मुख्तलिफ रीजन में। आप इसको वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ लोग इसको बाकायदा तौर पे ग्रो भी करते हैं, जैसे कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पे हमारे पास NARC में भी इसका जर्म प्लाज्म अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो हम उससे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि मैं इसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में फ्लोरिकल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है ना थोड़ी सी हमारी मार्केट वो हैज़र्ड है। एक नॉर्मल जो ग्रोवर कह लें या आम किसान की तरह हमारे यहाँ जो फ्लोरिकल्चर का ग्रोवर है उसका भी इंटरेस्ट बिल्कुल जो है ना हैज़र्ड है। तो मेरे ख्याल से एक बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम और इसकी प्रोग्रामिंग जो है ना और इसकी ट्रेनिंग ये करने की ज़रूरत है कि जैसे कि हम बाकायदा प्रोग्राम टू प्रोड्यूस वो जो है ना वो लाएं। अब फार्मर क्या करता है कि वो एक किसी भी चार्म देख के वो अपनी प्रोड्यूस ग्रो कर लेता है और फिर कहता है कि मैं इसको मार्केट करूं, जबकि वो उसका बिल्कुल एक रेलिवेंट टाइम नहीं होता ना।
इररेलेवेंट टाइम पे उसकी प्रोड्यूस आती है, फिर मार्केट लो मिलती है तो वो डिसहार्ट हो जाता है। एक तो ये बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसके कुछ क्लस्टर्स क्रिएट करें और फिर जोनिंग करके क्लस्टर्स बना के इसकी सप्लाई चेन, इसकी जो कूल चेन सप्लाई है, जैसा कि मतलब डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट प्रोविंस से हम अपनी सप्लाई करें, वहाँ से कलेक्शन करें और डिफरेंट जो हमारी एंड यूजर है, एंड मार्केट लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई करें। ओवरऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा लगा। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीवन टू गाइड एंड हेल्प। और आई वुड लाइक अगर हम इनके क्लस्टर्स बनाएं, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो करवाएं, क्योंकि अभी तक हमारी प्रोडक्शन और जो इसकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है उसमें बहुत ज्यादा गैप है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब को कमेंट करेंगे इसके ऊपर सर? जी, इन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन दी। वो मैंने बताया ना कि वेटिवर ग्रास तो हो रही है, बाकी ये है कि हम आपके जरिए से इनके साथ लाइजन के अंदर रहेंगे, जो भी हम आगे मिलजुल कर, ज़ाहिर है उसमें बरकत ज़्यादा होती है जो काम मिलजुल कर किया जाए, तो इसमें हम फ्लोरिकल्चर को इंशाल्लाह बूस्टअप करेंगे। और इंशाल्लाह आपकी जो आप, क्योंकि हमारा भी आपसे पहला ही इंटरेक्शन है, तो अब मुझे उम्मीद है कि फ्लोरिकल्चर अब ज़्यादा बेहतर शक्ल में आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इरफान सर। साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना सेल नंबर, ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं अपने पास सेव कर लूं। म्यूट हैं आप, असलाम साहब म्यूट हैं आप। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जो है वो मैंने इनबॉक्स कर दिया अपना सेल नंबर भी और ईमेल एड्रेस, चलो तो थैंक आप यू वहां सो से मच, थैंक यू। शुक्रिया जी खान साहब। आपने सही फरमाया कि हैप्पैज़र्डली चीज़ें चलती हैं। मैंने भी जैसे अर्ज किया था कि एक्चुअली हम लोग सीइंग एंड बिलीविंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, हर्ड में मूव करते हैं। जिस तरफ कोई चल पड़ा सारे चल पड़ते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि सप्लाई साइड को और डिमांड साइड को कितना उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए सर हम इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रहे हैं ताकि लोग चीज़ों को मैनेज करके चलें, समझ के चलें, उनको कैलकुलेट करके चलें। क्योंकि दुनिया में ऐसे कभी कहीं पे भी नहीं होता कि आप ब्लाइंडली सारा कुछ खेलते जाएं और फिर बाद में अल्लाह ताला पे और सरकार पे डालें कि भाईजान मैंने तो इतना अच्छा काम किया था लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। तो आई होप कि चीज़ें स्मूथली और मैनेजेबल तरीके से मूव ऑन करेंगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ ताहिर सईद साहब हैं। सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। डिप्टी डायरेक्टर ताहिर सईद, ये हम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का मुल्तान कंपोनेंट से बात कर रहा हूँ मैं। तो सर डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ये बड़ी एक अच्छी काविश की और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, जिसमें फ्लोरिकल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उसको उजागर किया गया। तो यहाँ पे एक सवाल हुआ था टर्माइट के हवाले से। तो मेरे साथ इफ्तार साहब है राजनपुर से, कल्टीवेशन थी, तो हमारे हमारा ये बेल्ट लगता है, तो उसके हवाले से मैंने कहा मेरे साथ एक्सपर्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, तो वो इसका थोड़ा सा जवाब देना चाहते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ जनाब डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब खान साहब का, और दूसरा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी का, कि उन्हें एक फ्रूटफुल जो है वो वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज कराया। असल में जो प्रॉब्लम आते हैं ना सुरखा गुलाब को, वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें ख़ास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब में टर्माइट का इशू बहुत ज़्यादा है। हमारा जितनी भी कल्टीवेशन है वो रेज्ड बेड पे नहीं है, वो फ्लैट पे है। ठीक है, तो अब ये इनका जो मसला है कि हमारा जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्लोरोपेरिफास या फिप्रोनल, ये आते हैं अपना लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो डोज होती है वो 1 लीटर पर एकड़ होती है। उसके बाद जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं वो होते हैं फिप्रोनिल जो ग्रेनुलर है, वो 40 से 50 दिन तक जो है वो कंट्रोल देती है। 4G में आ रही है आजकल, ठीक है, वो सब ले लेंगे 4 किलो, तो वो 2 केजी जो है ना वो उनका एक बिग है ना वो 2 केजी यूज़ करेंगे। और कोशिश करें कि पानी ज़मीन को बहुत ज़्यादा ड्राई करके ना लगाएं, क्योंकि जब ज़मीन बहुत ज़्यादा ड्राई आ जाती है तो उसका जो रूट सिस्टम होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं कुछ ड्राई हो जाती हैं। तो उसके बाद टर्माइट फिर अटैक करती है कि जब प्लांट कोई जो है ना वो उसका पार्ट डेड हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक तो अपना हमसे रब्ता कर लेंगे कि उनने अपना किस सिस्टम के ऊपर ना वो लगाया हुआ है, कि वो बेड पे है या फ्लैट पे है। और उसके बाद जो उन्होंने डोज की यूज़ की है क्लोरोपेरिफास की, क्योंकि क्लोरोपेरिफास में की जो अपना रिजल्ट है वो 15 दिन तक है। 15 दिन के बाद फिर रिपीट करना पड़ता है। जो ग्रेनुलर हैं उनके जो है वो 40 से 90 दिन तक जो है वो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसमें जो कोशिश करें कि फिप्रोनिल जो है वो ले लें 4G में, तो वो 2 केजी जो है ना वो पर 4 कनाल जो है वो उसको छट्टा लगा के पानी लगा दें, तो उनका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है मेरा ख्याल।
शुक्रिया जी इफ्तिखार साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम ऐसा करते हैं कि आपका कांटेक्ट डिटेल्स इनबॉक्स में बल्कि आप खुद ही शेयर कर दें, और जिन पार्टिसिपेंट्स की तरफ से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर, पेस्ट के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी मेहरबानी होगी आप भी अपने इनबॉक्स के अंदर कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर दें। हम आप लोगों को डायरेक्टली इंटरेक्ट करवा देंगे जो हमारे रिसर्च के जो एक्सपर्ट्स हैं, इफ्तिखार साहब हैं, डॉक्टर सईद साहब हैं, उनके साथ आप लोगों के कांटेक्ट डिटेल शेयर कर देंगे ताकि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके इसके ऊपर। मेहरबानी इफ्तिखार साहब। हमारे साथ सीईओ पीएचडीसी अतहर हुसैन खोखर साहब, उन्होंने अभी ज्वाइन किया, वो एक मीटिंग में थे जैसा कि पहले आपको बताया था। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस वेबिनार के ऊपर और पीएचडीसी की जो वे फॉरवर्ड है, जो प्लानिंग्स है हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर खास तौर पे, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट्स के अंदर खातर खा इजाफा कर सकें, उसके ऊपर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। सर, ओवर टू यू। थैंक यू खावर। खावर, क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट हो गया है? सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सर। अगर कोई क्वेश्चन रह गए तो पहले वो कंप्लीट करवा लें, ऐसे बीच में ना दे मुझे, देखिए कोई क्वेश्चन रह We गया। have one question from मुकद्दस नूर। हम मुकद्दस से क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाते हैं। जी मुकद्दस जी जी प्लीज। सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बात की कि हम अकेले जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें ऑब्वियसली कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए मेरे जहन में एक क्वेश्चन था कि मैंने रिसर्च की थी उस पे, प्रोडक्शन ऑफ मेंथोल क्रिस्टल बाय मिंट। ठीक है, मिंट को यूज करते हुए ना जो मेंथोल क्रिस्टल्स है उनकी प्रोडक्शन कैसे की जा सकती है। तो उसमें मैंने ये देखा था कि हमारी जो पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो मेंथोल क्रिस्टल की जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो हम जितना भी करते हैं ना, हम वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं, और जब डॉलर्स में मंगवाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब हम हमारे यूज के लिए। और जब हमने उसकी इंडस्ट्रीज में देखी कि इसके कितने यूजेज हैं, तो वो उसके यूजेज जो है वो बहुत ज्यादा थे। तो मैं इस पर रिसर्च की तो उसमें ना वो सर की बात मुझे फिर याद आ गई कि कोलैबोरेशन से ही होगा, क्योंकि वो एक बहुत थोड़ा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो बहुत वीआईपी प्रोजेक्ट था। तो उसमें ना मुझे अब थोड़ी सी वो गाइडेंस चाहिए थी, बिकॉज अभी उस पे मैंने कोई काम तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरी रिसर्च उस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है कि जो मिंट होती है, मिंट पुदीना, उसमें से जो क्रिस्टल्स निकलते हैं ना, मेंथोल क्रिस्टल्स, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में, टोबैको इंडस्ट्रीज में, मतलब जो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, सब में वो यूज होते हैं। लेकिन मुझे उसका वो जो एक्सट्रैक्शन और कोई ऐसे कोई ऐसी प्लेस, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम कोलैबोरेशन से इस काम को जो है वो कर सकें, या इसके बारे में कोई यहाँ पे ऑब्वियसली सारे सीनियर्स ही हैं, तो अगर कोई मुझे इस बारे में गाइड कर दे तो। डॉक्टर सईद साहब, कोई मिंट के ऊपर आपके पास कोई एक्टिविटी चल रही है सर? जी, मैंने बताया कि अभी हम ये काम शुरू करने वाले हैं इधर काला शाकुकू में ही ना। लेकिन आप ऐसे करें, डॉक्टर इफ्तिखार साहब जरा यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में ना, वो उन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ एक्सट्रैक्शन का, तो अगर उनसे रब्ता कर लें तो वो बेहतर गाइड कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी अस्सलाम मच। वालेकुम मुकद्दस आबिद साहब, साहब। आपके साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब के डिटेल्स हम लोग शेयर कर देंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद फैसलाबाद साहब। सर, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसे सर। हैं? सर जनाब बिल्कुल मैं ठीक। खुद ही प्रेजेंट हूँ, बस माशाल्लाह सुन रहा था, तो मैंने कहा चले अब सर ने बात की है तो मैं भी कुछ अपनी राय दे दूं, क्योंकि जो रेजिंग हैंड वाज क्वाइट डिफिकल्ट ऑन माय स्क्रीन। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच पीआईडीसी का, कि उन्हें काफ़ी अरसे बाद दोबारा फ्लोरिकल्चर याद आ गई है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह अभी आपके जो सीईओ साहब भी हैं, खोकर साहब, वो भी ज्वाइन कर लिया, तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस निगलेक्टेड फील्ड को भी समझा कि इसकी भी वैल्यू है, और ये इवन हॉर्टिकल्चर में दूसरी जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू वाला है। जैसे अभी सईद साहब ने इतना माशाल्लाह अच्छा कंप्रिहेंसिव लेक्चर दिया है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने उसका जो ना अहाता किया है। तो ये चीज़ें जो ना मुझे याद है पीआईडीसी के साथ मैंने 2004-05 में इस पे काम किया था, जब यहाँ पे एक आपने हॉलैंड से फार्मर भी एक्सपर्ट बुलाए थे, तो हमने कुछ काम स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा मैंगो की तरफ और सिट्रस की तरफ चले गए, और फ्लोरिकल्चर जब हम हमारी प्रायोरिटीज़ पे पीछे चला गया, इस वजह से जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ पे नहीं रहा तो प्राइवेट लोग जो है ना उनका भी मसाइल आते रहे। लेकिन मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा कि बेसिकली पाकिस्तान में फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन चूँकि अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, तो नो डाउट उसकी सप्लाई चेन तो अभी हमारी नहीं है, लेकिन हम उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन का इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़े जो है ना चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। सो हम जस्ट मोनोक्रॉपिंग पे और 1-2-3 क्रॉप्स हमने रखी हुई जिस पे हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले
वो 8-10 साल से अब हम डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं और कुछ नए फ्लावर्स हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो बेसिकली उनका लोगों को अवेयरनेस, जिस पे कास्ट भी कम आए और उसकी मार्केट डिमांड भी ज़्यादा है। तो उसके साथ साथ सेकेंडली वैल्यू एडिशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो है ही। इस पे काफ़ी हम इस पे ना यूनिवर्सिटी में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं जो बात करना चाह रहा था वो अभी बहुत से जो हमारे डिस्कशन हुई, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन थी माशाल्लाह। तो लोगों ने इस पे इंटरेस्ट शो किया है जी कि इसकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेमिनार्स होने चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम पिछले 7-8 साल से रेगुलरली जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ इन पर्सन भी कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके भी, और आपका जो खास तौर पे ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल फार्म्स प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उनके साथ मिलके हमने कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग्स करवाई हैं पत्तोगी में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और फैसलाबाद में भी। तो नो डाउट इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो काफ़ी हद तक डिस्कस हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पीआईडीसी हमें कैसे हेल्प कर सकता है फ्लोरिकल्चर के लोगों को, फ्लोरिकल्चर के ग्रोअर्स को और जो स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो इसकी मार्केटिंग मार्केटिंग सबसे बड़ा इशू है। बिकॉज ऑफ द हाईली पेरिशेबल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट द मार्केट्स। ठीक है, जैसे अभी अभी वो निसार भी बात कर रहे थे, हमारे वो डॉक्टर निसार माशाल्लाह हमारे होनहार स्टूडेंट है वो भी, सावर साहब की तरह। तो वो बेसिकली चूंकि आप चाइना में हैं तो इसलिए नो डाउट बाहर से तो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स में हमें पीएचडीसी की हेल्प चाहिए। एक तो जो प्रॉब्लम है ना वो फाइंडिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स, कि उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप स्टैंडर्ड्स बताएं, तो लोग यहाँ पे भी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज में अच्छी प्रोडक्शन आ रही है फ्लावर्स की, और लोग रीजनेबल उसमें से इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब घाटा आ जाता है तो मार्केटिंग में इशू आता है। जब मार्केटिंग में लोगों को पैसे नहीं मिलते, मार्केटिंग सिस्टम हमारा सही नहीं है, जिस वजह से बहुत से लोगों के पैसे जो है ना उनको नहीं मिलते, इस वजह से बड़ी सार्ट होकर फिर दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तीसरी बात इसमें जो हमें हेल्प चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा जो है ना डीपीपी की तरफ से है। तो उनके साथ डॉक्टर सईद साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उनके साथ मिलके जो लोग हैं हमारे, जो इम्पोर्टर्स हैं कुछ और कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं परमिट लेने के लिए या चीज़ों के लिए, वो थोड़े से तरीके जो आसान किए जाएं जिससे लोग हेल्प कर सकें। इवन मैंने रिसर्च के लिए एक परमिट लेना है, सीड मुझे गिफ्ट मिल चुका है अमेरिका से, और वो आज तक तकरीबन 10-11 महीने हो गए मैं परमिट नहीं ले सका रिसर्च के लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, अब ये जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए इससे भी ज़्यादा मसाइल है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन चीज़ों की तरफ हमें हेल्प चाहिए। प्रोडक्शन इज़ नॉट अ बिग इशू। जो आप ऑर्डर करेंगे, जो आप कहेंगे कि ये इस मार्केट की डिमांड है, गल्फ की हो या एशियन मार्केट्स की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रोअर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह उसी लेवल की प्रोडक्शन देंगे। और प्रोडक्शन इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन उसकी मार्केटिंग का मसला है बिकॉज ऑफ द हाईली पेरिशेबल नेचर ऑफ दिस कमोडिटी। तो इसमें हमें थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। बाकी इंशाल्लाह फ्लोरिकल्चर और आप लोगों के साथ मिलके पहले भी हम काफ़ी हम करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी, और जो इसमें हमारा बहुत सा लिटरेचर भी अवेलेबल है। हमने सोशल मीडिया पे भी अपने साइट बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल भी है जिस पे कुछ हम जो भी हम रिसर्च करते हैं, फेसबुक पे पेजेस पे, वो भी सारे चीजें अवेलेबल हैं। ये अभी एक मैडम का क्वेश्चन था मिंट क्रिस्टलाइजेशन पे, तो डॉक्टर्स का मैंथोल एक्सट्रैक्टर वो कर रहे हैं बकायदा, और इसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी में बकायदा हमारे साथ जो हमारे केमिस्ट इंटरनेशनल पेटेंट है। ठीक है, तो इनको अगर हेल्प चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको लाइसेंस करवा दूंगा। और हमारे पास से जो फैसिलिटीज हैं उनकी भी हेल्प चाहिए तो मोस्ट वेलकम, किसी भी बंदे को हेल्प चाहिए। तो जिस तरह ट्रेनिंग की बात हो रही थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फरवरी में हमारा नेक्स्ट जो है ना, बेसिकली हमारा जो होता है इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हम करवाते हैं, जिसमें हम अमेरिकन और अपने साथ साथ अपने जो लोकल लोग हैं उनके साथ अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो हैं और नेदरलैंड से जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला के भी तो हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। और हमने ग्रोअर्स की ट्रेनिंग करवाई पत्तोगी में 2 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद 3-4 ऐसे ग्रोअर्स हैं जो उन्हीं में से कई चीज़ें जो उन्होंने जो ट्रेनिंग की अडाप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपोर्ट्स को उन्होंने गल्फ तक अपना ले गए हैं और वो बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह हम फ्लोरिकल्चर पे भी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह करवाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने माशाल्लाह जो आपकी खिदमात हैं इस सेक्टर के अंदर, आपका नाम भी माशाल्लाह बहुत है। यकीनन आपकी एक्सपर्टीज को हम यूटिलाइज करेंगे। सर आप बात करना चाह रहे हैं खोकर साहब? सर
इसके ऊपर? नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। सर ने जो बातें की हैं मैं नोट कर ली हैं, बाद में बात ठीक करता सर, ठीक है। सरदार सिद्दीक साहब, आप बात करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीएच डेक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छे मौके पे एक इनिशिएटिव लिया है, और मेरा आपसे पहले भी काफ़ी इंटरेक्शन रहा है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के हवाले से। एनएआरसी में जब मैं था तो वहाँ मीटिंग्स हुई थी आपके साथ, तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ बातें हुई हैं, सिर्फ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जहाँ आपने कंटेमिनेशन की बात की है कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है या फंगल कंटेमिनेशन है, तो एक्सपोर्ट में मुश्किल होती हैं। तो ये जो अभी टर्माइट की बात हुई है और स्प्रे हर 15 दिन के बाद, तो उसमें जो टॉक्सिक लेवल होगा, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी मेडिसिनल या गुलकंद जिस तरह बनता है या कोई उनमें या कोई एक्सपोर्ट वैल्यू उसकी रहेगी अगर इतने स्प्रे करेंगे। तो इनके कोई नॉन केमिकल मेथड जो हैं उन पे कोई रिसर्च कराई जाए, बेशक एनएआरसी को इन्वॉल्व करें उसमें या दूसरे इदारे जो हैं, और इकोटॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो एनएआरसी में, उनसे आप उनके एनालिसिस करा सकते हैं कि किन किन चीज़ों में कितनी टॉक्सिसिटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो रहेगी अगर आपके यहाँ कंटेमिनेशन है इन चीज़ों की। और दूसरी चीज़ ये है कि हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर जो है ना, बड़ा एक वीक सेगमेंट है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट टाइम जब कोविड आया था ना, तो सब्जियां फल तो लोकली भी कंज्यूम हो जाते हैं, फूल जो एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं ना, तो वो लोकल कंज्यूम नहीं होते। तो एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करते हुए आपको ट्रांसपोर्ट और उसकी सारी प्रोसेसिंग को देखना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट आ रही है एवरीथिंग, क्योंकि $8 मिलियन जो है ना वो लॉस हुए थे सिर्फ कीनिया को, रोज उनका एक्सपोर्ट रह गया था जो कोविड के अंदर, और इसी तरीके से हॉलैंड को लैप्स कर गया था। तो बड़े साउंड उस फुटिंग्स पे आपको लेके जाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू एडिशन वगैरह एवरीथिंग। तो आपने इंटरनेशनल मार्केट से अब निकल के compete करना है, तो यू हैव टू मेक वेरी साउंड पॉलिसीज, और गवर्नमेंट से जो भी रिलैक्सेशन लेनी है, सब्सिडी वगैरह, वो करके फिर आप आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से बहुत कामयाबी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया जी सरदार सिद्दीक साहब। सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रेजिड्यू का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है व्हाइल वी प्लान टू एक्सपोर्ट। यकीनन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सही समझ होना ज़रूरी है ताकि हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर कोई इस तरह के इश्यूज ना आए। और ये सिर्फ फ्लोरिकल्चर के अंदर ही नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो रेजिड्यू का इशू है ये बड़ा मेजर इशू है। इसको बड़ी ख़ास इंपॉर्टेंस देते हुए हमें प्लान करना है कि हम लोग कैसे इन चीज़ों से भी बच सकें और एक्सपोर्ट के अंदर इस तरह के कोई रिजेक्शन से भी बच सकें और कम्पीट कर सकें। ये जो PHDC इहतमाम कर रही है वेबिनार्स का और फिजिकल एक्टिविटीज़ का, इसका मकसद यही है कि हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तैयारी के लिए जो ज़रूरियात हैं, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें ताकि उन चीज़ों को अपनाते हुए हम लोग वैसी प्रोडक्ट बना सकें जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर सके। आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा इंशाल्लाह, और बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि PIDC के साथ कांटेक्ट में रहेगा। हम पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू जी। हम अगला सवाल ले लेते हैं जी। शकील साहब हमारे साथ हैं। सर, आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शकील है जी, मैं कोयटा से मेरा ताल्लुक है। सिंपली ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं बहुत लेट हो गया, मुझे ये कांटेक्ट और ये इन्फॉर्मेशन लेट मिली, मैंने डॉक्टर सईद साहब की प्रेजेंटेशन को मिस कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं उनकी प्रेजेंटेशन को दोबारा देखना चाहूँ तो कोई यूट्यूब पर या मेरे व्हाट्सएप पर मुझे भेजी जा सकती है? शकील साहब, क्या ये अभी पॉसिबल है जी? इस वेबिनार के 1 घंटे बाद हमारा जो ये सारा सेशन है ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आप पूरा प्रोसीडिंग्स यूट्यूब पे देख सकते हैं। सेकंडली, अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आई विल शेयर प्रेजेंटेशन विद यू। थैंक यू। मैं बहुत ममनून जी, मैं बहुत ममनून। थैंक यू सो मच जी। शुक्रिया जी। मेरा ख्याल क्वेश्चंस और कोई नहीं है हमारे पास। सर, आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप कंक्लूड कर दें सर। जी, बहुत शुक्रिया खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी माजरत, मैं शुरू में आ नहीं पाया, एक और मीटिंग थी, उस मीटिंग में जाना था, उसमें 2-3 घंटे लग गए हमें उसमें मीटिंग को चलते हुए। जो हमने ये टॉपिक लिया है फ्लोरिकल्चर का, वी एक्सपेक्ट कि इससे आप लोगों को जो आज इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो किसी हद तक आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी और आप लोगों को
आगे जो है चीज़ों को फ्लोरिकल्चर की फील्ड को इम्प्रूव करने में किसी हद तक मददगार होगी। हमने फ्लोरिकल्चर के टॉपिक को, यानी जब से हमने ये जूम के सेशन शुरू किए हैं, वर्चुअल आए हैं, एक निगलेक्टेड था। उसकी रीज़न जो है, जो मेजर रीज़न ये है कि हम जो है अनफॉर्चुनेटली इन हॉर्टिकल्चर पोटैटोज और ऑनियन से अभी तक नहीं निकले। तो उनके इश्यूज इतने हैं, फिर ये अपना सिट्रस है, मैंगो के हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल सेक्टर जिसकी जो है ना बहुत डिमांड है। लास्ट टाइम हमारा ट्रेड मिशन है इन नीदरलैंड, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि जी हम एक्सपर्ट बुलवाना चाहते हैं, आप वो लोगों को जो है, जो रेलिवेंट लोग हैं फ्लोरिकल्चर के, उनको जमा करें ताकि एक किस्म का कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है फ्लोरिकल्चर की, वो जो है हम इवेंट कराएं। मैंने अपनी टीम को कहा, इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास इतना डेटा नहीं था फ्लोरिकल्चर का कि हम वो इवेंट करा सकते, लेकिन व्हाट वी आर प्लानिंग नाउ कि इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 मंथ जो है हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे फ्रॉम द नीदरलैंड एंड अदर एडवांस्ड कंट्रीज जहाँ पे फ्लोरिकल्चर जो है इसका एक्सपोर्ट भी अच्छा है और जहाँ पे ट्रेंड भी ज्यादा चलते हैं, उनसे आपकी एक मीटिंग कराते हैं। सेकेंडली वी आर प्लानिंग दैट अंडर द PHTech प्लेटफॉर्म हम एक वर्चुअल एग्जीबिशन करें जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले करें, और हमारे जितने ट्रेड मिशन हैं जहां जहां पे हमारा फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है, वो वहां के जो इंपोर्टर हैं उनको आपकी प्रोडक्ट दिखाएं। ठीक है, इससे ये होगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बहुत छोटी है लेकिन प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम UAE एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक किस्म का हम ये PHTech के प्लेटफॉर्म पे कनेक्शन देना चाह रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं विद द इंटरनेशनल बायर्स। ये इवेंट आप हमें सजेस्ट करें, आज की मीटिंग में हम बताएं कि हम ये कब रखें। जहां तक मैं समझता हूं कि मार्च या अप्रैल का सीजन जो है ना इसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमें सजेस्ट करें तो हम उसी हिसाब से ये सेशन रखेंगे जिसमें हर एक का जो है ना जूम का वर्चुअल जो है वो उनका अपना डिस्प्ले होगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू आवर ट्रेड मिशंस सिटिंग आउटसाइड द कंट्री इन द यूरोप, अमेरिका, एवरीवेयर। आपका उसी हिसाब से जो वर्चुअल आपकी जो प्रमोशन होती है वो आप मैक्सिमम करें, अपनी मैक्सिमम जो क्वालिटी चीज है वो दिखाएं, अपना वो भी बताएं कि आपकी डेप्थ कितनी है, कि आप 1 टाइम ऑर्डर दे सकते हैं, कितने दफा जो है ना आप ऑर्डर जो है ना ले सकते हैं। उन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम आपके साथ जो है राब्ता कर लेगी और हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप के इवेंट इंशाल्लाह कामयाब होता है तो 2 या 3 माह के बाद हम रिपीट करते रहें। स्पेशली हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं एग्रीप्रेन्योर्स कहता हूं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको एक किस्म का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक ये हो गया। सेकेंडली, अगस्त में हम फूड एग एग्जीबिशन कर रहे हैं। लास्ट अगस्त में की 600 के करीब इंटरनेशनल बायर आए थे फ्रॉम द 60 कंट्रीज। इसमें भी जो है हम फ्लोरिकल्चर का अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे एंड वी विल इनवाइट रेलिवेंट पीपल कि आकर आप अपनी प्रोडक्ट इधर डिस्प्ले करें, विल प्रोवाइड यू इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। आकर अपनी प्रोडक्ट इधर डिस्प्ले करें, अपना कंपनी का प्रोफाइल बताएं लोगों को जो इंटरनेशनल बायर्स है, ताकि आपकी किसी हद तक जो है एक मैच मेकिंग जो है वो हो सके। हम आप लोगों से इस चीज का वादा करते हैं कि ये सेक्टर अब फर्दर मोर कोई निगलेक्टेड नहीं होगा। आप लोग हमें सजेस्ट करें कि क्या क्या और जो है ना वे आउट हो सकते हैं मार्केटिंग के, इंटरनेशनल के। लोकल लेवल पे डिजीज के इशू तो बहुत सारे हैं, हमने NARC को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा यही है कि हम जो अपनी टीम के साथ डिस्कस किया है कि जो डिजीज है, जो इश्यूज आते हैं, उस पर हम एक स्पेशलिस्ट को बुलाएं, वो आकर आपको ब्रीफ करें। पर्टिकुलर जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, आजकल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको, वो इंशाल्लाह हम विद इन 2 to 3 वीक्स जो है वो हम सेशन कर लेंगे। जाफर साहब हमारे असिस्टेंट मैनेजर इधर मौजूद हैं, ही इज अ फोकल पर्सन, ही सिट्स इन लाहौर। हमने अपनी ऑफिस जो है अभी कराची में, लाहौर में और पेशावर में खोली है और जल्द ही हम कोयटा में भी अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं। GB में भी हमारा अफसर वहां बैठा हुआ है, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना एक जो समझते हैं कि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चनर है, कोई आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनको भी कह सकते हैं। जो अभी मैंने बातें की हैं, अगर इस पे कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो हम अवेलेबल जी। खान साहब चेक करने का कोई कुछ सवाल है इस पे तो। सर जरूर कोई क्वेश्चन है कोई, जिस तरह CEO साहब ने फरमाया कि किन एरियाज के अंदर PHDC का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप लोगों की सपोर्ट के लिए, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें, आप हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरा, इसके अलावा भी अगर आपको लगता हो कि कहीं और किसी एरिया के अंदर हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं तो डेवलप दिस सेक्टर, ये जो खासतौर पे फ्लोरिकल्चर सेगमेंट है जो हॉर्टिकल्चर का,
तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके बाद भी, इस वेबिनार के बाद भी हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स जाफर साहब ने आपके साथ शेयर कर दी हुई है इनबॉक्स के अंदर। आप इसके बाद भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमें गाइड करते रहें जिस तरह अभी डॉक्टर साहब मिराज साहब ने क्वेश्चन किए ऑलिव ऑयल पे, तो वो आमिर के साथ कोऑर्डिनेट करवा लीजिएगा जो 12 को इवेंट हो रहा है हमारा। राइट सर, ठीक है, जरूर सर। और डॉक्टर इफ्तिखार साहब, सर आपने डीपीपी की जो बात की थी, प्लीज हमारे साथ वो शेयर करें चीजें, वो लेटर्स, वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपने डीपीपी के साथ की है। हम देखते हैं कि डीपीपी के साथ उसको मामले को टेकअप करके कहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करिएगा। मैं इस वेबिनार के बाद आपसे रब्ता कर लेता हूँ, और जो जो आपने इश्यूज हाईलाइट किए हैं आज के स्पीच में, तो उनको हम लोग देखते हैं सर के क्या क्या उसमें हम डीपीपी पीएचडीसी आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल सर कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग डॉक्टर हलीमा ने पेशावर का कहा है, तो वो बता दीजिएगा, उनका नंबर शेयर कर लीजिएगा राहिल साहब का। जी। जाफर साहब, अब हमारी तीनों ऑफिसेज के नंबर आपने ऑलरेडी आई होप शेयर कर दिए होंगे, वो मैसेज दोबारा से कर दीजिएगा। हमारे जो तीनों रीजनल ऑफिसेज, जिस तरह सीओ साहब ने फरमाया, पेशावर ऑफिस फंक्शनल है, लाहौर ऑफिस फंक्शनल है, कराची ऑफिस फंक्शनल है, जीबी ऑफिस फंक्शनल है, कोयटा का सून आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे। अगर किसी ने वहां पे जो उस लोकल एरिया में जो भी साहब बैठे हैं या साहिबा बैठी हैं, आप हमारे रीजनल ऑफिसेज में भी डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा कि आपके जो प्रपोजल्स हैं वो हमारे लिए बड़े काम के हैं। आप हमारे साथ प्रपोजल्स जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब तक हमारे साथ अपने आइडियाज, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने मसाइल शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज ऑलवेज फ्री टू कांटेक्ट अस, क्योंकि आप लोग हमें गाइड करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, वरना हम लोग कंक्लूड करते हैं जी। मेरा ख्याल कोई सवाल नहीं है। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब, जो डायरेक्टर हैं लाहौर में फ्लोरिकल्चर के, और उनकी टीम का, ताहिर सईद साहब और उनकी टीम का, मुश्ताक अहमद साहब इस्लामाबाद से और उनकी टीम का, और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज के वेबिनार के लिए टाइम निकाला। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। मजीद बरा मैं से यही कहूंगा कि प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमें गाइड करें। आइसोलेशन में बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। हमने सबने मिल के, जितने इदारे हैं मिल के हम लोगों ने इंशाल्लाह काम करना है, और मुझे यकीन है कि हम लोग मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है इस सेक्टर को डेवलप करना और इसमें बेहतरी लाना। हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। पीआईडीसी आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही का इदारा है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट का एक ही इदारा है फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे। आप प्लीज हमारे साथ इंटरेक्शन में आए, अपने नंबर्स शेयर करें। हमने व्हाट्सएप पे कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, वो कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हम अपनी अपकमिंग एक्टिविटीज और डेली जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उन ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं। आपको अपडेटेड रखने के लिए आप वो भी शेयर करें, हम आपको ऐड करते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। इसके अलावा जो प्रपोजल्स, जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों के जहनों में हैं, आप लोगों के टेबल्स पे हैं, हमारे साथ शेयर करें। हम देखते हैं कि हमारे मैंडेट के अंदर जिनकी प्रोविजंस हुई, हम लोग उनको भी टेकअप करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। इस प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है, वो जैसा जाफर साहब ने भी बताया कि 1 घंटे के बाद वेबिनार की कंक्लूजन हम लोग कर रहे हैं। इसके 1 घंटे बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जितनी लेटेस्ट वीडियोस, जितने वेबिनार्स या जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनकी वीडियोस आपको वहां पे मिलती रहेंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितने एक्सपर्ट्स हम लोगों ने आज तक ऑन बोर्ड लिए हैं या आज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिटेल्स हमारे पास है। आप लोगों को किसी को चाहिए हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड जो इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं हमारे साथ शेयर करें, हम लोग उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो पीआईडीसी की अपनी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, वैल्यूएडिशन के ऊपर कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने एक्टिविटीज रखी हुई हैं। उसके अंदर आपको कहीं पे रहनुमाई चाहिए हो, कहीं पे आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हो, तो यू आर मोर देन वेलकम जी। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन हो आप हमारे बाद में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर जी।